मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि यार मैं भी शॉक हो गया था। सिर्फ कुछ ही टाइम में 2 या 300 सब्सक्राइबर आप लोगों ने करवा दिए। तो यार देखो, अगर 2 होवर की वीडियो पे आप इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हो तो मैं लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन कल जो है शायद से 30 या 1 होवर में की एक वीडियो आएगी, लेकिन परसों मैं कोशिश करूँगा कि 1 होवर से 2 होवर की वीडियो ले आऊँ संडे को। क्योंकि गैस, अगर मेरी ट्यूशन नहीं होती है, क्योंकि संडे को जो हमारे टीचर है वो डिसाइड कर रहे हैं कि ट्यूशन रखी जाए, तो अगर संडे को हमारी जो ट्यूशन है वो होती है तो सिर्फ 1 होवर की वीडियो यहाँ आएगी। लेकिन अगर संडे को हमारी ट्यूशन नहीं होती है तो मैं सिर्फ 2 होवर की वीडियो ले आऊँगा। तो बस यही कह सकता हूँ कि उम्मीद करते हैं कि 2 होवर की वीडियो ला सकूँ, क्योंकि जितना तुम लोगों ने सपोर्ट दिखाया है ये देख के तो मेरी आंखों में आंसू आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा मतलब कि वीडियोज़ लंबी लंबी बनाऊँ। तो ऐसी सपोर्ट अपना बनाए रखना। हम भी इसको सितंबर तक ख़त्म ही कर देंगे। और 7 के तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। कल का जो सब्सक्राइबर है वो एम है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 7 के तो आप लोगों ने कराने ही कराने। और हाँ, जो लाइक्स हैं वो भी तुम मतलब कि कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। मेरी जो पिछली 2 वीडियोस थी उन पे भी 1 के चले गए अभी, और इस वीडियो पे तो 1.6 या 7 के तक पहुँच चुके हैं लाइक भी। इस तरह से करोगे तो 2 के भी पहुंच जाएंगे यार। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतने ज़्यादा जल्दी करा दोगे। तो तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू यार। मेरे को लगा था व्यू तो आएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा आ जाएंगे सोचा भी नहीं था। तो यार अपना जो सपोर्ट है वो इस तरह से बनाए रखना। तो चलो आज का जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट कर दो। उस एपिसोड में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो शाओयन है वो अपने पूर्वज से मिलने वाला है, जिनका नाम जियो हुआन है। और क्या पहले मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ में जो इनका नाम है शायद से शाओ हुआन किया जा सकता है, क्योंकि जो जियो यान है इस टाइम पे उसे सीरीज़ के अंदर शाओयन कहा जाता है। और जो जियो यान का जियो कबीला है तो उसे भी शाओ कबीला कहा जाता है। तो ये भी हो सकता है कि जो शाओ कबीले के इस टाइम पे पूर्वज हैं तो उन्हें शाओ हुआन कहा जाए, ना कि जियो हुआन। तो अगर नाम में कोई चेंजेस होते हैं तो प्लीज़ यार इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ मत होना। और सीरीज़ में भी जो मेन नेम है मैं बस उन्हें लिया करूँगा। खासकर मैं उन्हें फर्स्ट कमांडर या फर्स्ट जनरल करके ही कहा करूँगा। तो चलो अपने जो मेन स्टोरी लाइन है इसके ऊपर वापस आते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पे इस टाइम पे जो यूनर और शाओयन थे उन लोगों ने इस टाइम पे वही जो ऊर्जा के बने हुए इंसान थे उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया था। और उन्हें मारने के बाद जो शाओयन था वो इन्हें एब्जॉर्ब करता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी जो पावर थी वो बढ़ती जा रही थी। तो शाओयन ने ये मतलब कि आप कह सकते हो अंदाज़ा लगा लिया था कि उसकी जो पावर है वो सिर्फ 4 महीनों में दाओ जोन के 6 स्टार तक पहुंच जाएगी। वैसे जो शाओयन था वो तो मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए। और जो शाओयन था वो जाना चाहता था 3rd लेयर के अंदर, जो सबसे डेंजरस लेयर भी मानी जाती है, जहाँ पे बानशन वर्ग के लोग भी होते हैं, यहाँ तक कि दाओशन वर्ग के भी लोग होते हैं। और जो शाओयन था वो सोचा था कि वो जाके अपने पूर्वज से मिलना चाहता है, क्योंकि अगर वो अपने पूर्वज से मिला तो क्या पता उसके जो पूर्वज है उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दे, उसके लेवल्स को अप करने में या फिर किसी और चीज़ में उसकी मदद कर सकें। तो इसलिए जो शाओयन है वो उनसे जाके मिलना चाहता था। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन है ऐसे करके उससे जो टाइम है वो बीतने लगता है। 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने ऐसे बीत जाते हैं और वो 2nd लेयर के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर थी यहाँ पे वो कहती है कि हमें यहाँ पे मतलब कि लकीली यहाँ पे जो एक लेवल 8 दाओ जोन लेवल का वॉरियर है उसका कोर पे मिल चुका है। जब तुम इसको एब्जॉर्ब कर लोगे तो तुम बहुत ही ईजीली दाओ जोन के 6 स्टार में ब्रेक थ्रू कर जाओगे। और शाओयन कहता है हाँ, अब तो मेरे लिए 5 स्टार या फिर 6 स्टार दाओ जोन को मारना बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 5 और 6 स्टार दाओ जोन थे जिनको मार मार के मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो चुका है। और ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन और यूनर थे वो इस तरह बात करते हैं। अभी शाओयन कहता है कि यूनर, एक बार मैं ताकतवर बन जाऊँ तो मैं तुम्हारे मतलब कि क्लैन से जो तुम्हारा हाथ है वो मांग लूँगा। तो ये देखिए यूनर शर्माने लगती है और कहती है तुम्हें पहले कल्टीवेशन कर लेनी चाहिए। और जो शाओयन है वो कहता है मुझे जाके मतलब कि अपने आप को पावरफुल बना के जो पूर्वज जियो हुआन है उनसे ही मिलना है। तो जो यूनर होती है वो शाओयन को बताती है कि तुम्हें अगर मतलब कि 2nd लेयर के अंदर जाना है तो तुम्हारे पास जो पावर है वो ना भी तो 5 स्टार दाओ जोन की होनी चाहिए, लेकिन अभी तुम इसके लिए क्वालिफाई हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर तुम्हें 3rd लेयर के अंदर जाना है तो जो तुम्हारी ताकत है वो भी अच्छी खासी पावरफुल होनी चाहिए, वरना मतलब कि तुम वहाँ पर जाके ऐसे ही मारे जाओगे। क्योंकि वहाँ पर तो 1000 स्टार 9 का बंदा भी जाने से पहले 100 बार सोचता है। तो तुम तो मतलब कि फिर अभी 1005 स्टार पे हो यार। तो शाओन कहता है कि वो तो बाद में देख ली जाएगा, लेकिन यूनर से मना नहीं करती। यूनर कहती है कि मैं यहाँ पे बैठकर तुम्हारी सुरक्षा करूँगी, तब तक तुम अपनी कल्टीवेशन को करो और ब्रेक थ्रू करो। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और यूनर एक पास के पत्थर के ऊपर ही जाके बैठ के अपनी आसपास निगरानी करने लगती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन था इस टाइम पे अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर चुका था। और ऐसे उसे 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे बीतने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से यूनर को कुछ एहसास होता है और यूनर की तरफ एक चेन का अटैक आता है। और ये मतलब कि आप कह सकते हो जो चेन का अटैक है ये हुन कबीले की जो हुनली और हुनया हैं उनने किया था। हमें दिखाया जाता है
कि जो दानू बंदे हैं वहाँ पे अपीयर हो जाती है। ये देख के जो यूनर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है क्या है तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग यहाँ पे आओ। तो वो कहते हैं हम लोग तो तुम्हारा कब से मतलब कि इंतजार कर रहे थे, और जब हमने देखा कि जो शाओन है उस टाइम पे कल्टीवेशन कर रहा है तो हमने सोचा ये एकदम सही मौका है तुम लोगों के ऊपर अटैक करने का। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तो हम तुम्हें ऐसे इतना छोड़ देंगे? और मैं सोचा हूँ कि अगर गू कबीले की जो सबसे मतलब कि कह सकते हो जो इतनी ज़्यादा मतलब कि जीनियस लड़की है, अगर वो आज हमारे हाथों से मारी जाती है तो हमारा हुन कबीला उसको आगे जाके कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और जो गू कबीला है उसकी एक बहुत बड़ी प्रतिभा जो है, यानी कि जो बहुत बड़ा जो टैलेंट है वो यहाँ से खो जाएगा। तो ये देखिए जो इस टाइम पे यूनर थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे अपनी टेंशन नहीं थी, उसे जो बस टेंशन थी जियोयान की कि अगर वो उसकी कल्टीवेशन में बाधा डाल देंगे तो ये हो सकता है कि उसकी कल्टीवेशन भी डिस्टर्ब हो सकती है। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए वो जो दानू बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हुनली और हुनिया वो कहते हैं कि चलो पहले इस लड़की के ऊपर अटैक करते हैं, फिर बाद में ये जो बंदा है इसको भी देख लेंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो चले जाते हैं यूनर के ऊपर अटैक करने के लिए। दानू वो सोचे थे कि यूनर हम तो दो मतलब कि यूनर चाहे 1000 के 9 स्टार पे हम उसे बड़े आराम से मार लेंगे, ये वो है। उन लोग तो ख्याली पकाओ अपना बना रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं अपनी चेन से यूनर के आसपास एकदम अटैक कर देते हैं, और ये जो अटैक थे यूनर के अमल के हमें दिखाया जाता है कि आसपास पहुंच जाते हैं। और जो यूनर है हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक येलो कलर की लो आ जाती है। और गाइस ये 4th लेवल मतलब जो हेवनली फ्लेम है उसमें 4th रैंकिंग पे आती है येलो कलर की फ्लेम। हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर की लो थी, यूनर अपनी लो से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। जैसे ही वो अपनी लो से उन लोगों के ऊपर अटैक करती है हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो तो मतलब कि एकदम शॉक रह जाते हैं और कहते सच में जैसा इसके बारे में सुना था ये वैसी ही है। इसकी जो ताकत है हमने सुना था कि किसी की भी सोल को भी भस्म कर सकती है, यानी कि किसी की सोल को भी मतलब कि खत्म कर सकती है, साथ साथ में किसी की भी दुखी को भी जला के राख कर सकती है। सच में मानना पड़ेगा। और वहाँ पे जो उनकी चेनें थी वो जल जाती हैं पूरी तरह से। हमें दिखाया जाता है कि वो चले जाता है यूनर पे अटैक करने के लिए, लेकिन जो यूनर होती है यहाँ पे डायरेक्ट वो इन्हें ज़्यादा मतलब कि टाइम नहीं देना चाहती, क्योंकि चाहती थी कि जो शाओन है उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाला जाए। क्योंकि अगर शाओन जो है इन लोगों से मतलब कि अगर आपके साथ डिस्टर्ब हो गए तो उसकी कल्टिवेशन भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए जो यूनर है इन लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मारना चाहती थी। इसलिए हमें दिखाया जाता है जो यूनर होती है अपने हाथ में गोट माउंटेन सील को बना लेती है। जैसे उसको बनाती है वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, और ये 3rd और 4th फॉर्म थी। जैसे वो लोगों के ऊपर अटैक करती है हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो इसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत पीछे हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पास में कुछ सोल्स को ले आते हैं। जैसे वो अपनी कुछ सोल्स को लाते हैं हमें दिखाया जाता है कि यूनर के पास जाके ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन जो यूनर होती है एक शील्ड को बना के उनसे बच जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो दानू बंदे थे वो यूनर के साथ फाइट तो कर ही रहे थे, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जब वो देखते हैं कि जो यूनर है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है तो समझ जाते हैं कि यूनर को मतलब कि इस टाइम पे अकेले हराना इतना ज़्यादा मतलब कि उन लोगों के अच्छा नहीं होगा। और गाइस उन लोगों ने एक बैकअप प्लान बना रखा था, इसी वजह से वो जो लोग हैं वो यूनर के पीछे एकदम हाथ धो के नहीं पड़े हुए थे। वो चाहते थे कि जो यूनर है उनके बैकअप प्लान के पीछे जाए, और अगर एक बार वहाँ पर वो यूनर जाके फंस जाती है तो यहाँ तक कि कोई बानचेन वर्ग का वॉरियर क्यों ना आ जाए वो भी यूनर को उस टाइम पे वहाँ से नहीं बचा पाएगा। और यही वो लोग सोचते थे, इसलिए वो यूनर से इस टाइम पे यहाँ पे लाइफ एंड डेथ की बैटल नहीं करना चाहते थे। वो सोचते हैं कि पहले ये जो बंदा है जियोयान पहले इसको मार के चलते, क्योंकि इसकी ताकत ही क्या है। हमें दिखाया जाता है कि वो चले जाते जियोयान के ऊपर अटैक करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि जो हुनलिन था वो उस टाइम पे चला जाता है शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए। जो हुनिया था वो उस टाइम पे यूनर के साथ ही फाइट कर रहा था। हमें दिखाया जाता है जब ये देखती है यूनर वो जल्दी से हुनिया को पीछे मार के उस शाओन के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो इन सब चीज़ों के अंदर नाकामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों में कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर पाती। और वो जब देखती है कोई शाओन को नहीं बचा पाएगी उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो तो मतलब कि एकदम गुस्से से पागल होने वाली है। अगर कहती है कि अगर शाओन को कुछ हुआ तो मैं कसम खाती हूँ जब तक मैं तुम लोगों को जान से ना मार डालूँ तब तक मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। हमें दिखाया जाता है कि जो हुनली था वो एकदम शाओन के सर के पास पहुंच चुका था और अपने हाथ से शाओन का सर फोड़ने वाला था, लेकिन हमें दिखाया जाता है अचानक से शाओन की आंखें खुल जाती है और जो शाओन अपने स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस का यूज़ कर लेता है, और उसका चेंज करने के बाद वो उसके हाथ के ऊपर अपना एक जोरदार पंच दे मारता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है। और जो शाओन था गाइस उसकी ताकत भी अभी तक 7 स्टार 1000 तक पहुंच चुकी थी, और गाइस अभी शाओन 6 स्टार 1000 तक नहीं पहुंचा है। हमें दिखाया जाता है ये करने के बाद जो शाओन होता है वो सीधा नीचे से जो अर्थ फ्लेमन टेक्निक है उसका यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो नीचे से हमें दिखाया जाता है ज्वाला होती है यानी कि फ्लेम होती है वो अचानक से निकल के उस बंदे के साथ टकराती है, और वो बंदा तो अभी भी शौक से उभरा ही नहीं था कि जो नीचे से फ्लेम है वो उसको थोड़ा बहुत इंजर्ड कर देती है। हालांकि वो ज़्यादा इंजर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत इंजर्ड तो हो चुका था। और गाइस यहाँ पे जो शाओन है उसने इस टाइम पे मतलब कि 5th लेवल और 6th लेवल के 1000 से इतनी ज़्यादा फाइट की थी, मतलब कि यहाँ पे जो ऊर्जा के क्लोन थे उनसे इतनी ज़्यादा फाइट की थी कि शाओन को अभी फाइटिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था। इसलिए जो शाओन है इस टाइम पे मतलब कि इन लेवल के वर्ड्स को थोड़ा बहुत मतलब कि उसको दिक्कत तो होंगी लेकिन आराम से संभाल सकता है। हमें दिखाया जाता है शाओन की ताकत ही वो पहले 7 स्टार 1000 की पीक पे पहुंच चुकी थी, और जो शाओन है
सीधा इस बंदे के ऊपर जैसे इस अटैक को करता है, दूसरा अटैक सीधा शाओन हमें दिखाया जाता है कि वो एक छोटा सा बुद्धांग लोटस मिला के कर देता है। ये देखिए जो हुनलिन है उसकी तो मतलब कि एकदम आप कह सकते हो चेहरा एकदम भद्दा सा पड़ जाता है जैसे ही अटैक होता है। ये देखिए वो जो बंदा होता है बहुत सारी सोल्स को बुला के शाओन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो शाओन होता है अपनी फ्लेम की मदद से उसकी सोल्स को सारी सोल्स को जला देता है। और बंदा चेन से भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो शाओन होता है उस चेन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखिए वो जो बंदे होते हैं वो एकदम पागल हो जाता है कि ये आखिर ये चल क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है बहुत हो गया, अब तुम मेरे इस अटैक को भी चक्कर देखो। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का यूज़ कर देता है। और आपको पता ही है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम कितना खतरनाक है, ये जो लोगों को मतलब कि हड्डियाँ और हाथ पांव काट डालता है। और जैसे ही शाओन के हाथ में से एक ब्लैक होल निकलता है वो सीधा उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे वो जो बंदा वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गाइस अभी जो शाओन की ताकत है आप जानते हो वो 7 स्टार 1000 पे और अपने से 2-3 लेवल ऊपर वाले लोगों को मतलब कि वो अकेले संभाल सकता है मतलब कि। लेकिन ये तो फिर अभी शाओन की ताकत 7 स्टार 1000 तक मतलब कि स्काई 5-3 मैसेज चेंजेस का यूज़ करने की वजह से पहुंच चुकी है। लेकिन ये जो बंदा है ये तो सिर्फ 8 स्टार 1000 है, वो भी उसके लो लेवल पे मतलब कि लो लेवल पे आप कह सकते हो। तो जैसे मतलब कि ये बंदे उसे टकराएंगे ये वहीं पे मतलब कि मारे नहीं जाएंगे तो मतलब कि क्या होगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो हुन कबीले से आता था, इसी वजह से उसके पास बहुत सारी टेक्निक्स थी। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वो जो बंदा होता है वो भी शाओन के अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करता है, लेकिन वो जो चीज़ होती है उसको अपनी तरफ खींचने लगती है और वो जो उसका अटैक था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जो शाओन का ब्लैक होल था वो भी थोड़ा बहुत धुंधला सा पड़ जाता है। लेकिन वो जो बंदा होता है हमें दिखाया जाता है इस अटैक की वजह से मतलब कि थोड़ा बहुत पीछे की तरफ खिसकने लगता है, क्योंकि इस अटैक की डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसको भी थोड़ा बहुत इंजरी हुई थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक होल जल्दी से उसके पीछे पड़ जाता है। देखिए वो बंदा भागने की कोशिश करता है, शाओन कहता है अच्छा तो तुम मुझसे भागना चाहती हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से उस ब्लैक होल को और ज़्यादा पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो जो ब्लैक होल होता है एकदम उसको खींचने लगता है। और वो जो बंदा भागने की तो पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो उसका हाथ है हमें दिखाया जाता है उस ब्लैक होल के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो बंदे का हाथ होता है वो उसका जो हाथ है वो मतलब कि अंदर एकदम धंसने की जा रहा था, जैसे वो ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींचने की स्वेलो करने की कोशिश कर रहा। और वो जो बंदा होता है जब वो देखता है कि जो उसका हाथ है वो पहले मतलब कि उस ब्लैक होल के मुंह में जा चुका है और वो उसको नहीं निकाल सकता वहाँ से, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका जो हाथ है वो ब्लैक होल अपने अंदर ले लेगा और साथ में वो भी मारा जाएगा। फिर वो जल्दी से अपनी बाजू को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पीछे जाता है। और ये देखिए जो शाओन होता है वो कहता है कि सच में बंदा कितना ग्रीनी था, इसने अपनी बाजू को तोड़ दिया। सच में ये बंदे बहुत ज़्यादा खतरनाक है हुन कबीले के। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जब ये चीज़ हुनिया देखता है कि हुनलिन की एक बाजू टूट चुकी है तो वो बिल्कुल शॉक रह जाता है कि आखिर ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कबीले का टैटू का यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास एक ब्लैक कलर की फ्लेम जो है वो बहुत तेज़ी से भड़क जाती है और उसकी जो फ्लेम पावर थी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है उसकी जो पावर है थोड़ी देर में 1000 के 9 स्टार तक पहुंच जाती है। और वो जो बंदा होता है जल्दी से हुनलिन को पकड़ता है और हुनलिन को पकड़ने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए जो यूनर होती हैं और साथ में जो शाओन होता है वो दानों चले जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए कि उन दानों को यहीं पे इनका खेल खत्म कर डालते हैं। और कहते हैं जो बंदे चाहे मतलब कि इस इतना पावरफुल बन चुका है, लेकिन जो यूनर है उसकी पावर भी 9 स्टार 1000, इसी वजह से जो शाओन है वो बड़े आराम से मतलब कि अगर इस बंदे हुनलिन को मार दे उसके बाद ये जो बंदा है हुनिया इसको भी मार सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे और जो यूनर है वो भी अटैक करने के लिए जाते, लेकिन तभी वो कहता है तुम ग्रीन इंसान तुम रुको, और अपने पास से बहुत सारी सोल्स को निकालता है और आसमान में बहुत सारी सोल्स आ जाती है और उनको एक ही बार में हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लास्ट कर देता है। जैसे वो सोल्स ब्लास्ट होती है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो शाओन और यूनर होते हैं एक शील्ड को बना के अपने आपको कवर करते हैं ताकि वो इंजरी से बच सकें। जैसे वो जो वहाँ से आसपास की जो ब्लास्ट होते हैं धुआं हटते हैं तो हम देखते हैं कि जो हुनिया और हुनलिन है वो पहले यहाँ से भाग चुके हैं और गायब हो चुके हैं। तो ये देख के जो यूनर होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ये ग्रेनिट इंसान सच में यहाँ से भागने में सक्षम हो चुके हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि आज मैं इनको मार नहीं सकती हूँ। अगर ये आज लोग हमारे हाथों से बच चुके तो आगे चल के फ्यूचर में फिर से हम पे अटैक कर सकते हैं। और कैसे मैंने आपको पहले बता दिया था एक्स्ट्रा में कि जो हुनिया और हुनलिन है इनके पास पहले से बैकअप प्लान है, इसी वजह से लाइफ एंड डेथ की बैटल में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि शाओन है वो इतना स्नीकली अटैक करके इन लोगों की इतना बड़ा नुकसान पहुँचा देगा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं। तो यूनर पूछते हैं शाओन क्या तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो शाओन कहता है नहीं बस मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए ताकि मैं 1006 स्टार पे ब्रेक थ्रू कर सकूँ। तो यूनर पहले आसपास चेक करती है अपनी आसपास की द्वीकी को फैला के शाओन भी, तो देखते हैं कि आसपास कोई भी नहीं। तो यूनर कहती है कि तुम शाओन आराम से कल्टीवेशन करो, अगर इस बार वो आते हैं तो मैं सच में उन्हें मार डालूंगा। पैसे वैसे भी जो हुनलिन है उसका एक हाथ कट चुका है, जिसकी वजह से वो जो लोग हैं वो ऐसे हम पे अटैक नहीं करेंगे। तो शाओन कहता है कि हाँ, फिर वो नीचे बैठ जाता है कल्टीवेशन की मुद्रा में और कल्टीवेशन करने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो लगभग मतलब कि इसी तरह से बैठ के 1 घंटा कल्टीवेशन करता है और 1 घंटे के बाद हमें दिखाया था कि अपनी आंखें खोलता है और यूनर देखती है कि जो शाओन की आब है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है और वो सीधा 6 स्टार 1000 तक चली जाती है और जो शाओन की आब है वो भी बढ़ जाती है।
ये देखिए जो शावन होता है वो भी अपनी आंखें खोल चुका था, और यहाँ पे जो यूनिट थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी इस चीज़ से कि जो उसका बंदा है मतलब कि ताकतवर बन चुका है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर हमें दिखाया जाता है शावन खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए सेकंड लेयर के अंदर। तो यूनिट कहती है हाँ चलो चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं वो सीधा सेकंड लेयर के अंदर चले जाते हैं। जैसे वो बंदे सेकंड लेयर के अंदर जाते हैं हमें दिखाया जाता है जो शाओन है सेकंड लेयर के अंदर आने के बाद हम वो देखते हैं कि आते ही जो उनका स्वागत है 2 लेवल 9 के दाउजुन्स ने मतलब कि किया। ये देखिए तो शाओन भी बिल्कुल शॉक हो चुका था और कहते जो ऊर्जा के मतलब कि यहाँ पे जो क्लोन है वो ऊर्जा के क्लोन है, और अब ये थोड़ा बहुत सोल की तरह दिखना स्टार्ट हो चुके थे, मतलब कि थोड़े बहुत रियल इंसानों की तरह दिखना स्टार्ट हो चुके थे। और सॉरी कहते मतलब कि लेवल 9 के नहीं, दरअसल लेवल 8 के। और हमें दिखाया जाता है कि जो लेवल 8 के मतलब कि 2 या 3 दाउजुन थे जैसे ही आ जाते हैं, दरअसल उनके ज़्यादा मतलब कि मुकाबला तो नहीं था इन लोगों के साथ, लेकिन फिर भी ये उनकी सरदर्दी बन सकते। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो देखता है कि ये ज़रूर इनको जो हुनिया और हुनली ने उन्हें कोई मतलब कि ग्रेनेड चाल का इस्तेमाल करके हमारे पीछे लगाया होगा। और शाओन सोचता है कि वैसे वो सोल्स को कंट्रोल करते हैं तो इसी वजह से ये जो लोग हैं ये ऐसे ग्रेनेड काम कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो सीधा चले जाते हैं लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। थोड़ी देर में जो यूनर और ये लोग दानू होते हैं इस चीज़ को निपटा देते हैं। इस चीज़ को निपटाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो इस चीज़ को निपटा लेते हैं, इस चीज़ को निपटाने के बाद वो उसके कोर को अपने पास रख लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ा टाइम ऐसे आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक हफ्ता यहीं पे बीत जाता है। एक हफ्ता बीतने के बाद वो एक जगह पे पहुंचते हैं और शाओन सोचता है कि अभी तक जो हुनलिन है उसने अपनी पावर को रिकवर कर लिया होगा। हालांकि उसका हाथ रिकवर नहीं हुआ होगा, लेकिन जो उसकी पावर है यानी कि दुई की वो तो रिकवर हो ही चुकी होगी। फिर हमें दिखाया था कि तभी जो शाओन होता है वो यूनिट को रोकता है और कहता है कि मुझे सामने एक आभा महसूस हो रही है जो कि 1000 के 9 स्टार पे है। तो ये देख सुन के जो यूनिट होती है कहती है क्या सच में अगर हम उसको मार लेते, अगर उसका कोर प्राप्त कर लेते तो जो तुम्हारी ताकत है वो तेजी से बढ़ पाएगी। तो शाओन कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। और जो शाओन था वो तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि अब मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों इस पर अटैक करना चाहिए या नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओन सोचता है कि ये जो 1000 लेवल 9 का मतलब कि यहाँ पे वॉरियर होगा वो सेकंड लेयर के अंदर मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स के अंदर आता होगा, इसलिए इसके नीचे कुछ मतलब कि लेवल 8000 या फिर लेवल 7 के 1000 भी इसके नीचे काम करते होंगे। और क्या यहाँ पे जो लेवल 9 का 1000 होता है उसके पास थोड़ी बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हो खुद की सोच बूझ होती है, यानी कि खुद की समझ होती है। इसी वजह से हमें दिखाया जाता है जैसे जो शाओन होता है वो थोड़ा बहुत मतलब कि जो यूनर और शाओन अपनी आभा को छुपा के साइड में मतलब कि इन लोगों को छुप छुप के देख रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओन मतलब कि सोच रहा था कि यार जो हुनिया और हुनली ने वो मतलब कि कहाँ पे गायब हो चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो जो ब्लैक कपड़ों में गाइस यहाँ पे इन लोगों ने अब कपड़े पहन लिए थे और ये लगभग मतलब कि थोड़ा बहुत रियल इंसान की तरह दिखना स्टार्ट हो चुके थे। और आगे जो मैं बता दूँ कि जो बानचेन वर्ग के या फिर दाउशन वर्ग के लोग होंगे उन वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिखते होंगे, हालांकि वो बिल्कुल पूरी तरह से सोल की तरह नहीं दिखते होंगे, बस उनके चेहरे पर थोड़ा बहुत वाइट वाइट होता होगा, लेकिन वो ज़्यादातर मैक्सिमम एक रियल ह्यूमन की तरह ही दिखाई देंगे आगे से जो बानचेन वर्ग या फिर डाउशेन पे होंगे। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है कहते हैं ह्यूमन की तरह देखना स्टार्ट हो चुके हैं, इसके मतलब कि इसके पास थोड़ी बहुत ही मेंटल पावर यानी कि खुद की समझ है और इसकी जो ताकत है वो भी मतलब कि आपके सबसे ज़्यादा है। और ऐसे जो लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तभी वो जो मतलब कि बंदा था वो अपनी आँखें खोल देता है और खोलने के बाद कहते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन है। तो हमें दिखाया जाता है ये देखिए शाओन कहते हैं सच में इसने हमें पकड़ लिया। और जो यूनर और शाओन थे वो जल्दी से इसके सामने आ जाते हैं। और आपको पता है यूनर पहले से 1000 के 9 स्टार पे है तो उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो यूनर होती है और शाओन वो चले जाते हैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए। और आपको पता है यूनर 1000 के 9 स्टार पे है तो उसके लिए इस बंदे को मारना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है और यूनर होते हैं वो उसके ऊपर छोटे मोटे अटैक करके इसको थोड़ा इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा वो क्यों कर रहे थे अभी आपको पता लग जाएगा, वो उसको जान से नहीं मार रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे मतलब कि इसके ऊपर अटैक कर रहे थे और 2-3 मतलब कि ऐसे अटैक करने के बाद जैसे हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो उसके पास जाता है, वो जो ब्लैक मतलब कि आप कपड़ों में बंदा होता है वो शाओन के मुक्का मारते थे, जिसकी वजह से जो शाओन होता है वो एकदम मतलब कि पीछे की तरफ गिरने लगता है। और जो यूनर होती है वो चली जाती है मतलब कि उस ब्लैक कपड़े वाले बंदे से अटैक करने के लिए, उसके ऊपर अटैक करने के लिए। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो जैसे पीछे गिरा तभी उसके पास में से एक चेन आ जाती है जो उसकी एकदम गर्दन को बेचने वाली होती है और शाओन एकदम सतर्क था गाइस। और गाइस हमें दिखाया जाता है आप जानते हो ये चेन्स किसकी होती हैं, हुन कबीले वालों की होती हैं या फिर होल सोल वालों की होती है। हमें दिखाया जाता है शाओन एकदम अपने चेहरे पर उसके स्माइल आ जाते हैं, पर्पल फ्लेम को अपने हाथ में निकाल के इस फ्लेम के ऊपर लगा देता है, इस चेन के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से चेन डिस्ट्रॉय हो जाती है और शाओन एक जगह पर रुक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यूनर को जो वो भी एक स्माइल देती है और जल्दी से अपने एक पावरफुल अटैक करके वो जो 1000 लेवल 9 का वो उसको मार देती है, जिसकी वजह से उसका जो कोर है वो भी यूनर के पास आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन अपने सामने हुनिया और हुनलिन को देखता है और ये देखते वो दोनों शौक थे। और शाओन हंसते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगा था कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग भी यहीं पे हो। तो ये देख के वो कहते हैं कि तुम्हें आकर पता कैसे लगा कि हम लोग यहीं पे थे। तो शाओन कहता है कि
यहाँ पे एक दाऊसन लेवल 9 का मतलब कि तुम कह सकते हो वॉरियर है, जिसका जो कोर है मॉन्स्टर मतलब कि तुम कह सकते हो कोर है वो कितना ज़्यादा कीमती होगा। अगर तुम इसे खा लेते हो तो तुम्हारी जो पावर है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि तुम दोनों लेवल 8 के दाऊसन हो, तो इसी वजह से तुम्हारी जो पावर है वो बढ़ सकती है। तो तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ है कि ये नहीं समझेंगे कि तुम लोगों ने हमारे चाल बिछा के रखा है। तुम सोचो कि हम एक लेवल 9 के दाऊसन से फाइट करेंगे और इंजर्ड हो जाएंगे, और जब हमारा ध्यान इसके साथ होगा पूरी फाइट के ऊपर तो तुम बीच में फाइट का मौका उठाओगे और वैसे मानना पड़ेगा। अगर मेरा ध्यान तुम लोगों पे नहीं होता तो तुम लोगों ने सच में जो चेन अभी तक मेरी तरफ फेंकी थी, सच में मेरा गर्दन उड़ जाती इस चीज़ से। और जो ये देख के जो बंदे होते हैं वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि सच में उन्होंने तो शाओन के लिए मतलब कि ये जाल को बिछाए थे, लेकिन सच में वो इसी में आके फंस चुके हैं। और वो लोग तो मतलब कि गए काम से, अब तो उन लोगों को ऐसा लगा था, वो तो कहते हैं शाओन तुम मतलब कितने ज़्यादा अपने आपको होशियार मत समझो, तुम आज तो हमारे हाथों से मारे जाओगे। वो चले जाते हैं शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सोचते हैं कि अब भागना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन हम दिखाया जाता है यूनर वो इस पर कहती है कि तुम इस बार तो तुम लोगों को नहीं भागने दूंगी। और जो शाओन है यहाँ पे अपनी कठपुतली को भी इस बार निकाल चुका था और अपनी कठपुतली में बाकी 10 कठपुतली की पावर भी डाल चुका था, जिसकी वजह से एक पर्पल कलर की कठपुतली बन चुकी थी और वो यहाँ पे एक लेवल 8 या फिर लेवल 9 के दाऊसन से फाइट कर सकती है आराम से। हमें दिखाया जाता है कि वो चली जाती है हुनिया के ऊपर अटैक करने के लिए, और जहाँ यहाँ पे जो हुन पर अटैक करने के लिए चली जाती है। और हुनिया से हमें दिखाया जाता है कि शावियन और सीधा चले जाते हैं, शावियन और साथ में जो यूनर है वो चले जाते हैं हुनिया के ऊपर अटैक करने के हुनिया के ऊपर अटैक करने के लिए। और ये जो लोग होते हैं हमें दिखाया जाता है कि आपस में फाइट स्टार्ट कर देते हैं। और हुनिया ने भी यहाँ पे अपने जो कबीले का टैटू उसको भी निकाल लिया था, और शाओन जैसे अपने कबीले के टैटू को निकालता है उसे कुछ चीज़ अजीब सी लगती है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है शाओन को अजीब सी फीलिंग होती है कि ना जाने उसका ब्लड ऐसे उछल कूद क्यों कर रहा है, लेकिन शाओन के हमें दिखाया जाता है कि सर के ऊपर एक छोटा सा मतलब कि मार्क बन जाता है। लेकिन क्या ये जो मार्क है ये यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा दिखाया नहीं जाता, ये मार्क जो है ये आगे चल के आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, एक टैटू है और कैसे ये कबीले का टैटू है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ यार। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है ये चीज़ उसको पता नहीं होती, और जो शाओन है वो चला जाता है हुनिया पे अटैक करने के लिए। और जो हुनिया ये देखता है कि शाओन के सर पे थोड़ा बहुत टैटू निकला है, तो गाइस ये थोड़ी देर निकल के वापस गायब हो चुका था। इसलिए जो सोचता है कि यार सच में ये जियो कबीले का टैटू है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, जियो कबीले की जो ब्लड लाइन है वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आखिर इसके सर पे मतलब कि जियो कबीले का टैटू कैसे आ सकता है। तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये बस मेरा वहम होगा एक छोटा सा। लेकिन वो दिल में कहीं ना कहीं ये भी जानता था कि वो एक दाऊसन लेवल 8 का वॉरियर है, तो उसको ऐसे मतलब कि छोटे मोटे वहम कैसे हो सकते हैं। और जो शाओन है वो उसके ऊपर चला जाता है अटैक करने के लिए। हमें दिखाई देती है जो लोग होते हैं अटैक कर रहे थे, और यहाँ पे जो हुनलिन है उसकी तो वो जो कठपुतली है मार मार के हालत ख़राब कर रही थी स्काई डायमंड पॉपिट, वो तो उसके मतलब कि मुंह से खून निकाल चुका था अभी के टाइम पर। जो यहाँ पे हुनिया है उसकी भी मतलब कि आप कह सकते हो यहाँ पे यूनर और शाओन है उसकी अच्छी खासी हालत ख़राब कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी मतलब कि जो सोल्स होती हैं वो इस तरह भागने लगती हैं, और साथ में हमें दिखाया जाता है कि इतनी सारी सोल्स को दूसरी डायरेक्शन में भागते हुए देख के वो सब भी शौक रह जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि तभी जो यूनर होती है वो देखती है कि ये तो मतलब कि एक मतलब कि तुम कह सकते हो एक आपदा है, यानी कि एक बवंडर आ चुका है यहाँ पे। और कह रही जो मतलब कि ये जो आपदा है यानी कि जो बवंडर है ये माना जाता है कि यहाँ पे मतलब कि कुछ 100 सालों में ही आता है, और जब भी ये आता है तो यहाँ पे इसकी चपेट में अगर कोई भी आ जाए मतलब कि सेकंड लेयर की जो सेकंड लेयर होती है इसकी चपेट में मतलब कि जो सेकंड मतलब कि सीधा सीधा बताऊँ तो जो कि बंदा फर्स्ट लेयर में हो या फिर सेकंड लेयर में हो वो इस मतलब कि आपदा की मतलब कि आप कह सकते हो बीच में आके मारा जाता है, यानी कि बवंडर में जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। यहाँ तक कि वो सेकंड या फर्स्ट लेयर की किसी भी कोने में छुपने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो छुप नहीं पाएगा और मारा जाएगा। उससे बचने के लिए, इस बवंडर से बचने के लिए उन्हें थर्ड लेयर के अंदर इंटर करना होगा, वरना वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है कहते हैं चलो अब हम थर्ड लेयर की तरफ चलते हैं। वो कहते जब ये फर्स्ट लेयर की तरफ अंदर आए थे तो हमें दिखाया गया था कि एक बड़ी सी वाइट सी परत थी जो आसमान से नीचे गिरी हुई थी, और ये जो लोग थे उसके अंदर इंटर करने के बाद लगभग उसी वाइट सी परत के अंदर कम से कम 5 मिनट चलते रहे, फिर उसी के बाद बाहर निकले थे। और शाओन सोचा था कि इस बार भी वैसे ही होगा थर्ड लेयर के अंदर भी। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन ये सब लोग थे ये जैसे थर्ड परत के सामने पहुंचते और यहाँ पे हुनिया और हुनलिन भी पीछे से आ रहे थे, लेकिन जो शाओन है इस बार थोड़ा बहुत सतर्क थे। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि याओ जिनजी भी आ चुके थे, और आपको बताइए याओ कबीले के। और यहाँ पे हमें दिखाया था कि मांग कबीले के भी कुछ लोग आए हुए थे, सॉरी मतलब कि लिन कबीले के भी कुछ लोग आए हुए थे। और जैसे हमें दिखाया था कि वो एक दूसरे को देखते हैं तो याओ ली और याओ जिनजी वो तो मतलब कि थोड़ा बहुत शाओन से इज्जत से बात कर रहे थे, खासकर याओ जिनजी, क्योंकि वो शाओन को पहले से ही जानता है, आप जानते ही हो। हमें दिखाया जाता है कि जो लिन कबीले के लोग थे वो भी शाओन से अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जो मांग त्यांशी है वो भी मतलब कि लिन कबीले से आती है, जिसकी वजह से कहते हैं कंफर्म नहीं है जो मांग त्यांशी वो लिन कबीले से आते हैं, लेकिन हाँ वो भी 8 प्राचीन कबीलों में से एक से, और जहाँ तक मुझे पता है वो लिन कबीले से ही हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो भी मतलब कि
इसी वजह से शाओन जो था मांग तियांची की एकेडमी से आते, तो इसी वजह से जो लिन कबीले के लोग हैं उनका रवैया भी शाओन के साथ ठीक ही था, और वो लोग जल्दी कहते कि अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, जो हुनिया और हुनलिन ने इन्हें बाद में देख लेंगे। और वो लोग कहते हैं सच में इन लोगों ने आप पे भी अटैक करने की हिम्मत की है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो बड़ी सी परत के पास पहुँचते हैं, हमें वहाँ पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है, और कहते 4 लोग थे, जो कि फर्स्ट कमांडर था, फर्स्ट जनरल था, और उसके साथ में 2 और हमें दिखाया जाता है कि गू कबीले के लोग थे, और ये लोग भी अच्छे खासे ताकतवर थे। हमें दिखाया जाता है कि जब वो देखते शाओन इन सबको यहाँ पे आता हुआ देख के, तो कहते हैं अरे ये तो सच में उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर जैसे ही जो यहाँ पे शाओन और यूनर होते हैं, सब लोग पहुँच जाते हैं, तो बताते हैं कि हमें आप लोगों को एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि जो थर्ड मतलब कि तुम कह सकते हो लेयर है, ये फ्रीज़ हो चुकी है, यानी कि जम चुकी है, और यहाँ से मतलब कि अंदर जाने का कोई भी मौका नहीं है। अगर हमें यहाँ से अंदर जाना है तो मतलब कि हमें यहाँ पे इस टाइम पे थोड़ी बहुत मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी। तो शाओन सोच लेते हैं मेहनत कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी भाई हमें, तो बताते हैं कि हमें यहाँ पे अपनी द्विकी और जो फ्लेम है उससे ड्रिल करना होगा इस चीज़ के अंदर, और तभी हम इससे ड्रिल करके यहाँ से बाहर मतलब कि थर्ड लेयर के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो ये सुन के शाओन भी बिल्कुल शॉक हो चुका था, क्या थर्ड लेयर के अंदर इंटर कर सकते हैं? तो हमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि हाँ। और तभी जो यूनर होती है वो बताती है कि जो हुनिया और हुनलिन ने उन दोनों ने हम पे अटैक किया था, और मतलब कि हमें इंजर्ड करने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें मतलब कि अच्छा खासा इंजर्ड कर दिया, लेकिन वो बाहर पर भाग जाते हैं। इस बार तो हमारे हाथों से मारे जाते हैं, लेकिन ना जाने अचानक से ये जो तूफान है कहाँ से आ गया। तो ये देखिए जो फर्स्ट कमांडर फर्स्ट जनरल होते शौक हो जाते हैं, कहते सच में ये हुन कबीले के ग्रेनिज लोग, इन्होंने सच में हमारी जो मिस यूनर है उनके ऊपर अटैक करने की हिम्मत की है। इन लोगों की हिम्मत हुई भी कैसे? और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कहते हैं कि अभी हम हुनिया और हुनलिन से फाइट नहीं कर सकते, और जो हुनिया और हुनलिन है वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। और इन दोनों को देखने के बाद जो आसपास के लोग थे तो इन्हें मतलब कि अजीब नज़र से देख रहे थे, तो ये देख के वो लोग हंसने लगते और कहते हैं कि अभी अगर हम लोग मतलब कि यहाँ पे फाइट करेंगे तो हमारे यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, और अगर हमने जल्दी से यहाँ से अपनी द्विकी से इस परत को जला के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की तो हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे। तो ये देखिए वो कहते हैं हम तुम भी यकीन कैसे कर ले, तो वो कहते हैं क्यों ना हम लोग मतलब कि एक रूल रखें, अगर हम में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करेगा तो हम बाकी मिलकर उस बंदे को मार डालेंगे, तो फिर वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हाँ, हम लोगों पे भी यकीन कर सकते हो, फिर इस वजह से हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए बाकी सारे कहते हैं हाँ। तो तभी जो फर्स्ट जनरल होता है वो शाओन और यूनिवर्स से कहता है कि तुम लोग मतलब कि यहाँ पे अपनी द्विकी को बचा के रखो, और हम लोग मतलब कि ड्रिल करते हैं। तो कैसे आपको पता है उसने क्यों इन्हें पीछे रखा है? वो दरअसल चाहता है कि वो हुनिया और हुनलिन के ऊपर नज़र रखें कि अगर वो पीछे से कोई अटैक करते हैं तो वो लोग इस चीज़ को जल्दी से काउंटर कर सके, वरना ये होगा कि अगर उन लोगों की द्विकी खत्म होगी तो ये जो बंदे बाद में उनका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं अपनी द्विकी से जल्दी से वो जो परत होती है उसको जला के एक सुरंग को खोद रहे थे, और उस सुरंग से अंदर जाते जा रहे थे। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे सुरंग से अंदर जाते जा रहे थे वो कहते हैं कि जो तूफान है वो बहुत जल्दी आता जा रहा है, और कहते हैं जो तूफान है एक वाइट कलर का मतलब कि आप किसी बवंडर है एक बड़ा सा, और ये हर चीज़ को मतलब कि अपने अंदर समाता जा रहा है, और कोई भी मतलब कि अगर 1011 का वॉरियर क्यों ना हो, अगर वो इसके अंदर चपेट में आ जाए तो वहीं पे मारा जाएगा। तो ये जो लोग होते हैं ये मतलब कि आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और ड्रिल करते करते जो इनकी द्विकी है वो बहुत तेज़ी से मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि ख़त्म हो रही थी। जैसे एक की द्विकी खत्म होती दूसरा आके मतलब कि यहाँ पर ड्रिल करता था, जैसे ही दूसरे की खत्म होती तीसरा, और ऐसे करते हमें दिखाया जैसे ही आगे से ड्रिल करते जाते जो पीछे से जो परत है जो फ्रीज हुई थी वो वापस से फ्रीज होने लगती है, और हमें दिखाया जाता है कि एक सर्कल के अंदर बंद होते जा रहे थे, यानी कि आगे ड्रिल कर रहे थे पीछे से बंद होती जा रही थी। ये देखिए तो ये लोग बिल्कुल शॉक हो चुके थे, तो सोचा है ऐसा कैसे हो सकती है, इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो सकती है। तो कहते हैं अगर हमने मतलब कि कुछ भी टाइम मतलब कि अगर यहाँ पर रुकने की हिम्मत की तो हम लोग पक्का यहाँ पे मारे जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे आगे ड्रिल करते लगे, तो हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो अपनी फ्लेम से वहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो उस फ्रोजन चीज़ को मतलब कि पिघला रहे थे, अचानक से वहाँ से कोई छोटा सा वाइट कलर का कीड़ा गिर के नीचे आता है। ये देखिए तो आसपास के लोग सारे शौक हो जाते हैं, जल्दी से उस कीड़े को मार देते हैं। हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट जनरल थे वो कहते हैं ये कीड़े यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो कीड़े तो बहुत पहले यहाँ पे विलुप्त हो चुके थे। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो पूछता है कि यहाँ के कीड़े किस तरह के हैं, तो बताते हैं ये जो इंसेक्ट है ये किसी भी मतलब कि ऐसी जो वॉल होती है इसके बीच में रहते हैं, और इस वॉल की पावर को एब्जॉर्ब करके इसको जो है तुम कह सकते हो फ्रोज करते रहते हो, उसको रिकवर करते रहते हैं। जैसे तुम समझ सकते हो कि आखिर जो पीछे हमारे जो वॉल है हम आगे से मतलब कि इसको जलाते जा रहे हो, पीछे से जो वो रिकवर होती जा रही है वो इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे इस टाइम पे इस चीज़ को जो है रिकवर करते जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को मतलब कि इतनी बड़ी मतलब कि दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो ये देख के शाओन बिल्कुल शौक था कि क्या सच में ये जो लोग हैं मतलब कि इस तरह के होते हैं। तो बताते हैं कि हाँ ये जो कीड़े हालांकि मतलब कि हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस नहीं है, मतलब कि डेंजरस से मतलब कि आप कह सकते हो कि लाखों की मतलब कि 1-2 कीड़े हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन लाखों की तादाद में, जिसकी वजह से अगर ये मिलकर हम पे अटैक करते हैं या फिर ये भी हो सकता है
हालांकि अगर लाखों की तादाद में भी अटैक करें हम इसे निपट सकते हैं, लेकिन हमारी दुर्गी खत्म हो जाएगी। अगर ये जो लोग हैं इस जगह पे, जहाँ भी ये जो फ्रोजन जगह है इसके ऊपर हम पे अटैक करते हैं, तो ये होगा कि हम लोग इससे फाइट करने में व्यस्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पीछे से लेयर है वो पूरी तरह से मतलब कि जम जाएगी और हम लोग मतलब कि फिर उसके चपेट में आके यहीं पे मारे जाएंगे। तो ये देखिए जो लोग हैं वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे ना वो पीछे जा नहीं सकते, क्योंकि अगर वो यहाँ से ड्रिल करके पीछे से वापस चले गए तो वहाँ पे जो तूफान है वो उन्हें वहाँ पे मार डालेगा, और अगर आगे गए तो ये जो कीड़े ये उन्हें मतलब कि आपके साथ जमा के यहाँ पे मार डालेंगे। तो देखिए जो लोग थे वो बिल्कुल शॉक हो चुके थे। हमें दिखाया था कि वैसे आगे मतलब कि कहते हैं कि हम फिर भी ड्रिल करना नहीं रोक सकते, इन कीड़ों से बच के निकलने का कुछ तो मौका है, लेकिन अगर पीछे गए तब तो बच के निकलने का कोई भी मौका नहीं है। और जो लोग होते हैं वो आगे की तरफ ड्रिल करना स्टार्ट जारी रखते हैं, मतलब कि स्टार्ट रखते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो आगे ड्रिलिंग है वो एकदम कंटिन्यू रहती है, और जो लोग थे वो आगे की तरफ ड्रिल करते ही जा रहे थे और थोड़ी देर में आगे ड्रिल करने के बाद वो जो लोग हैं वो थकने लगते हैं। तो ये देखिए जो शाओन होता है हमें दिखाया जाता है कि जैसे उस जगह पे मतलब कि उस जगह को आसपास छूता है, और जब वो छूता है हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो अपनी फ्रेम को भी अपने हाथ में थोड़ा बहुत लेता है, जिसकी वजह से जैसे वो अपनी फ्रेम से इस चीज़ को टच करता है वो देखता है कि ये जो चीज़ है ये जलना थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुकी है। और जब शाओन अपनी फ्लेम का थोड़ी और उद्योगी को डाल के और ज़्यादा लगाते हैं तो देखता है कि बहुत तेज़ से जलना स्टार्ट हो रही है। तो ये देखिए जो शाओन अपने हाथ को उस जगह से हटा लेता है और कहता है कि रुको, मेरे पास एक प्लान है जिसकी वजह से हम इसे कर सकते हैं, और बाकियों को साइड होने को कहता है। जो बाकी लोग थे जैसे साइड होते हैं शाओन के मतलब कि देख के कहते हैं क्या तुम करने की कोशिश कर, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो, अगर हम पीछे हटे तो सच में वो जो पीछे से परत यहाँ से रिकवर होती जा रही है वो सच में हम उसमें आके मारे जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो फ्रोजन जगह थी वहाँ पे हमें बहुत सारे कीड़े भी दिखाए जाते हैं। हमें दिखाया जाता है शाओन अपनी फ्लेम को हाथ में अपनी धुएगी से भर के एकदम उस जो आप कह सकते हो ड्रिल होती है उसकी तरफ लगाते हैं, जिसकी वजह से वो जो आप कह सकते हो गुफा होती है, यानी कि वो जो फ्रोजन जगह है बहुत तेज़ी से पिघलना स्टार्ट हो चुकी है। और ये सारा आप जानते हैं हेवली फ्लेम की वजह से हो रहा है, क्योंकि बाकी लोग तो अपनी नॉर्मल धुएगी से ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ सकते थे। और जो हमें दिखाया था जो ड्रिल है वो बहुत तेज़ी से होती जा रही थी। ये देखिए जो शाओन होता है थोड़ी देर में उसकी धुएगी खत्म हो जाती है, और जो शाओन होता है जल्दी से एक मतलब की चीज़ को निकाल के खा लेता है। और ये देखिए वो कहती है कि सच में वो कहती है उन्हीं का मतलब की कोर था, जिसकी वजह से जो शाओन है थोड़ी देर में उसकी जो धुएगी थी वो रिकवर हो चुकी है उसकी कोर को खाने की वजह से। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है उसने मतलब कि कुछ ही टाइम मतलब कि कुछ सेकंड से अभी मतलब कि इसके ऊपर लगाए थे, उसकी धुएगी इतनी जल्दी खत्म हो गई थी। तो ये देखिए बाकी लोग भी शौक हो जाते हैं। तो शाओन तो जो शाओन होता है वो बाकियों से कहता है कि मेरी दुखी यहाँ पे बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास मतलब कि जितने भी सब लोग हैं जो अपने मॉन्स्टर कोर्स में से कुछ जो मॉन्स्टर का इन्हें मैं मॉन्स्टर कोर ही कहूँगा, ये जो बाकियों के कोर थे मतलब कि ये जो बाकी के सोल के कोर्स हैं ये मेरे को दो, ताकि मैं अपनी फिल्म को से ग्रिल भी कर पाऊँ, मतलब कि ड्रिल भी कर पाऊँ और अपनी जो दुखियों से जल्दी से रिकवर कर पाऊँ। क्योंकि तुम लोगों ने खुद देख लिया कि मेरी जो दुखियों कितनी जल्दी खत्म हो रही है, और यहाँ पर मैंने कोई भी मतलब की चीज़ नहीं की है, तो तुम लोग अच्छे से जानते हो। और हमें दिखाया जाता है कि शाओन कहता है कि और साथ ही साथ में मैं चाहता हूँ कि ये जो जिनके पास फ्लेम है मतलब कि जैसे ये आ गई ये जो याओ कबीले से याओली और यान कबीले का एक बंदा है जो मतलब कि शाओन से अच्छे से बात कर रहा था, हमें दिखाई दे वो कहता है उन दानों से कि तुम दानों मेरी मदद करो अपनी फ्लेम से, जो आसपास के जो कीड़े होंगे वो मुझ पर अटैक करने आएंगे तो तुम्हें बस उन्हें मारना है। क्योंकि जब शाओन इन चीज़ों को ग्रिल कर रहा था मतलब कि अपनी फ्लेम से, तो अगर शाओन इन कीड़ों के ऊपर भी ध्यान देगा जो उसके ऊपर अटैक करेंगे ये वाइट से छोटे छोटे, तो शाओन चाहे मतलब कि इनसे ज़्यादा इंजर्ड नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो हम भी थोड़े थोड़े कीड़ों से पहुँच सकते हैं। इसी वजह से वो बाकी से मदद मांग रहा था। तो वो जो दो होते हैं वो फिर वो थोड़ी देर मतलब कि सोचते लेकिन मान जाते हैं, फिर वो मतलब कि उनसे वो जो सोल की मतलब कि कोर है वो उनसे मांगता है। तो जो लोग होते हैं हमें दिखाई देता है कि वो देने लगते हैं, वो थोड़ी देर में कि जो गू कबीले के लोग होते हैं और बाकी लोग होते हैं ये तो दे देते हैं, लेकिन जो हुन कबीले के लोग थे वो थोड़े बहुत मतलब कि शौक हो जाते हैं। और गाइस हमें दिखाया जाता है कि जो ये देखिए जो शाओन होता है वो कहता है कि अगर तुम लोग नहीं देना चाहते हो तो तुम लोग वापस जा सकते हो, हमें इस चीज़ में कोई भी एतराज़ नहीं है। तो तुम अगर खुद कोई तरीका है तुम्हारे पास तो जाओ और कर लो, अगर तुम्हारे जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोगों के लिए, बस कोर इंपॉर्टेंट है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे अपने दिल पे हाथ रखे कोर की, हमें दिखाया जाता है कि वो थैली होती है वो शाओन की तरफ फेंक देते हैं। तो शाओन के पास अभी कुछ थैलियाँ हो चुकी थी जिनके अंदर कोर ही कोर था, लेकिन शाओन को अभी मतलब कि एब्जॉर्ब करके पावर नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि वो सिर्फ इनसे अपनी दुर्गी को रिकवर कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी फ्लेम से उनकी वो जो मैं क्या कह सकते हो गुफा है जिसको बना रहे थे उसको बनाने लगते हैं वापस से, वो जो वाइट सी परत होती है ऊपर से उसको हटाने लगते हैं। हमें दिखाई देता है जैसे एक वाइट सी बर्फ़ नहीं होती गैस, बस उसको मतलब कि बीच में आप आग से उसको पिघलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो भी ऐसे ही कर रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ते जा रहे थे, जितने भी मतलब कि कीड़े उन पर अटैक कर रहे थे हमें दिखाया जाता है कि वो जो कीड़े हैं वो भी मतलब कि पीछे की तरफ हटने लगते हैं, और जो शाओन है उसकी दुई की तो बहुत तेज़ी से खत्म होती है। और जो हमें दिखाई देता है कि वो जो कोर सोल है वो बहुत तेज़ी से खत्म होने लगते हैं। थोड़ी देर में हम दिखाई देते हैं शाओन के जितने भी कोर सोल थे वो खत्म हो जाते हैं। जो शाओन है वो लास्ट के कोर सोल का भी यूज़ कर लेता है, और लास्ट के कोर सोल यूज़ करने के बाद वो कहता है कि ये जो कोर सोल है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और देखा जाए तो इस टाइम पे एकदम मतलब कि आप कह सकते हो पीक पे पहुँच चुके हैं, यानी कि एकदम एंड पे पहुँच चुके हैं। और देखा जाए तो वो जो जगह है उस पर बहुत ज़्यादा कीड़े हैं,
तो देखा जाए तो अगर आप लोग एक लेवल 9 का कोर दे सकते हो तो दे दो, इससे मेरी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। वरना जो पीछे तुम देख सकते हो कि जो पिघलने की मतलब कि तुम कैसे फ्रोज होने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे कीड़े बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम पक्का यहाँ पे मारे जाएंगे। तो इस सुन के बाकी जो लोग हैं वो डरने लगते हैं, लेकिन वो सिचुएशन को भी समझ सकते थे। हमें दिखाया था कि वो अपने एक एक लेवल 9 का कोर जो होता है शावन को निकाल के दे देते। हुनिया और हुनिया भी कुछ मतलब कि निराश तो थे, लेकिन अब वो उन्हें शावन को देने के बिना उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसके बिना कुछ कर भी नहीं सकते। फिर हमें दिखाया था कि वो शावन को दे देते इस कोर को लेने के बाद शावन ने खाता है, और फिर हमें दिखाया था कि वो आगे और ज़्यादा गिल करने लगता है। थोड़ी देर गिल करने के बाद हमें दिखाया देता है शावन को वो जो मतलब कि आप कह सकते हो कि वाइट कलर के कीड़े थे, उनमें से एक बड़ा सा रेड कलर का कीड़ा दिखाया जाता है। और जो शावन होता है वो कीड़ा मतलब वो कीड़े की तरह नहीं, क्रिस्टल की तरह दिखाई दे रहा था। और हमें दिखाया था कि जो शावन होता है उस क्रिस्टल को मतलब कि उसको पकड़ के अपनी स्पेस स्टोरेज के अंदर रख लेता है, क्योंकि जो शावन यहाँ से ड्रिल कर रहा था वहाँ पे बाकी लोग मतलब पर्पल लो के अंदर उन्हें कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था, लेकिन जो पर्पल लो थी वो शावन की पर्पल लो थी, जिसकी वजह से जो शावन है पर्पल लो के अंदर क्या हो रहा है क्या चीज़ है वो भी शावन देख के समझ सकता था। इसलिए शावन ने जैसे उसके हाथ में आया उसने अपनी स्पेस स्टोरेज के अंदर रख लिया था। कि मैं आपको पहले बता दूं कि जो व्हाइट कीड़े ये इनकी रानी है मतलब कि इस टाइम पे, और जो शावन है वो अपने जितने भी क्रिस्टल होते हैं यूज़ करते हैं। थोड़ी देर में वो जो लोग होते हैं वो जैसे वहाँ से बाहर निकलते हैं हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग हैं वो जैसे वहाँ से बाहर निकलते हैं वो थोड़ा पीछे आते हैं, और जो शावन है वो लास्ट के 9 साल के कोर को भी खा लेते हैं, जिससे उसकी दूरी वजह से रिकवर हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो कीड़े हैं वो बहुत तेज़ी से व्हाइट कलर के वो आ जाते हैं, मतलब कि इधर चाहे शावन ने उस क्रिस्टल को लिया था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और गाइस आपको पता ही मैंने पहले बता दिया कि वो उनकी क्वीन थी। ये बाकी लोगों को तो ये चीज़ पता नहीं कि शावन ने उस रेड कलर के क्रिस्टल को रख लिया है, लेकिन वो जो लोग हैं वो मतलब कि इस टाइम पे शावन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है वो उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्या कि हम पे अटैक क्यों करें, और वो भी लोग भी अपने फ्लेम से इन कीड़ों को जलाने लगते हैं। और थोड़ी देर में वो जो व्हाइट कलर की परत थी वो वापस से फ्रोज हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो वो पीछे से फ्रोज होती जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में वापस से फ्रोज हो जाती है, और जो कीड़े थे वो भी बाहर आना मतलब कि बंद हो जाते हैं। हमें दिखाई था ये देखिए जो शावन है थोड़ी बहुत चैन की सांस लेता है और आसपास देखता है तो देखता है कि हुनिया और हुनलिन यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो ये देखने के बाद हमें दिखाया जाता है वो बाकियों से भी देखता है, फिर बाकी जो होते हैं वो कहते हैं कि हम भी अब यहाँ से जा रहे हैं। और जो या कबीले और याओ और लिन कबीला ये जो बाकी के शी कबीले ये लोग यहाँ से फिर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाई देता है यहाँ पे सिर्फ बचते हैं तो गू कबीला और शावन। और जो गू कबीले का फर्स्ट कमांडर होता है वो कहता है कि मिस यूनर हाँ क्या हमें आपके मतलब कि यहाँ पे साथ में रहना चाहिए, क्योंकि हमें मतलब कि पहले से हम लोगों की जिम्मेदारी मिली हुई है कि हमें आपकी प्रोटेक्शन करनी है। इसी वजह से हम लोग मतलब कि अब यहाँ से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि जो हुनिया और हुनिल ने वो घृणित इंसान वो कभी भी मतलब कि छुप के आपके लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसी वजह से हमें इस टाइम पे मतलब कि आप लोगों का साथ देने दीजिए और प्लीज़ मना मत कीजिएगा, वरना हमें बाद में जाके बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये देख के वो कहती है कि हाँ, और वो शावन को भी देते शावन कहता है कि हाँ हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। तो जो फर्स्ट जनरल थे वो पूछते शावन से क्या तुम मतलब किस टाइम पे पूर्वज जियो हुआ की कबर पे जाना चाहते हो। तो शावन कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे आई गया तो मुझे उधर तो जाना चाहिए ना। तो ये देखिए वो भी कुछ कर तो नहीं सकते थे, लेकिन वो कहते हैं हमें वहाँ पे संभल के जाना होगा, क्योंकि हमें रास्ते में बहुत सारे मतलब तुम कैसे ताकतवर मतलब कि सोल्स भी हैं, तो हमें उनसे बच के जाना होगा। तो शावन कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मेरी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उससे मैं बहुत पहले मतलब कि जो आगे के पावरफुल बंदे हैं उनको डिटेक्ट करके हम अपने आप कह सकते हो साइड से निकल के वहाँ से जा सकते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर हमें दिखाई दे वो लोग जो थे आगे बढ़ने लगते हैं, और उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते 2 या 3 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। और 2-3 महीने के बीतने के बाद हमें दिखाया जाता है क्योंकि शावन अपनी सोल की मदद से जो पावरफुल बांचन वर्ग थे उनसे तो साइड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी यहाँ पे दौशन नहीं दिखाई देता। हमें दिखाया जाता है जो शावन ये सब लोग थे जो साइड से निकल ही रहे थे, और इन्होंने बीच में बहुत सारी फाइट भी की थी, जिसकी वजह से फर्स्ट कमांडर गुरु कबीले के जो 2 लोग थे इनके साथ शावन की अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसी वजह से ये जो लोग थे अब एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट हो चुके थे। जो शावन है वो एक कमांडर की तरह काम कर रहा था, और शावन की फाइटिंग स्किल्स को देख के उसको मतलब कि उसका बैटल एक्सपीरियंस देख के वो जो लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा शौक थे, क्योंकि शावन का बैटल एक्सपीरियंस है वो कितना ज़्यादा हाई है। हमें दिखाया था कि अब उनकी दोस्ती हो चुकी, खासकर फर्स्ट कमांडर के और शावन की जो कि गू चैन थे। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे आगे बढ़ रहे थे, तभी हमें दिखाया था कि आगे बढ़ने के बाद ये जो लोग हैं ये कुछ जगहों पे जाके रुकते हैं, और यहाँ पे जो शावन है उसकी ताकत भी खास आस्ता आस्ता मतलब कि बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। हमें दिखाया जाता है कि शावन अभी 6 स्टार 1000 की पीक पे आ चुका था और वो 7 स्टार पे भी आने वाला है। हमें दिखाया जाता है शावन आगे बढ़ रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके रास्ते में एक बांचन आ जाता है जिसका नाम सेंसू दाओ था। और कैसे यहाँ पे इसका नाम क्यों बताया जा रहा है ये आपको आगे चल के पता लग जाएगा, क्योंकि जो बंदा है ये भी थोड़ा बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस टाइम पे, और ये आगे चल के शावन की भी थोड़ी बहुत ही मदद करेगा। मतलब कि बाहर की वर्ल्ड के अंदर तो नहीं कर सकता शावन की हेल्प, लेकिन हाँ तो भी शावन मतलब कि इस टॉम ग्रेव के अंदर आया करेगा तो वो ये बंदा उसकी मदद कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो सेंसु दाव होता है इसको पता लग जाता है कि जो शावन ये जो लोग हैं ये उसके एरिया में आ चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है देख पहाड़ी के ऊपर खड़ा था और अपनी आंखें खोल लेते ये देखिए जो शावन ये लोग होते हैं समझ जाते हैं कि इस बंदे ने मतलब कि इन लोगों को देख लिया है। वो कहते सच में इस बार तो हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा बुरी रही है, हम तो मतलब कि जो
पूर्वज जियो हुआ ने उसके टाउन के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। तो आखिर अब भी मतलब कि इस बंदे को यहाँ पे मतलब कि अपनी आंखें क्यों खोलनी थी। फिर हमें दिखाया जाता है जो ऊपर वो जो बैंक वर्क का वॉरियर था वो कहता है, बच्चे तुम लोगों ने यहाँ पे आके सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा गलती कर दिया, और ये बहुत ही मतलब कि पुराना टाइम हो गया कि जब मैंने यहाँ पे किसी इंसान को आते हुए देखा है। तो अब तो मतलब कि चाहे कुछ भी हो तुम मतलब कि आज मेरे हाथों मारे जाओगे। तो तुम्हारे मरने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरा नाम जानते हो। तो जो लोग थे मतलब कि शावन ने वो तो मतलब कि बिल्कुल शौक हो जाता है, कहते हैं कि नहीं हम आपका नाम नहीं जानते पूर्वज। और वो उसको मतलब कि प्यार से बोलता है कि ये बंदा छोड़ दे। तभी वो कहता है कि अब तो लगता है कि जो नई पीढ़ी है ये मेरा नाम भूल चुके हैं, कि जो यंग बच्चे हैं मेरा नाम भूल चुके हैं, मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है सेंसुदाओ। और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक रेड कलर की एक्स आ जाती है, सॉरी ब्लैक कलर की एक एक्स आ जाती है बड़ी सी। और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि अब तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो। ये देख के जो यहाँ पे शाओरी ये सब लोग होते हैं यहाँ पे शौक ले जाते हैं कि हायकर ये सब क्या चल रहा है। और हायकर ये जो बंदा है ये मतलब कि अब क्या ही करेगा मतलब कि हम लोगों के साथ। वो जो लोग थे वो थोड़ा बहुत डर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन ये सब लोग होते हैं ये सब लोग रेडी हो जाते हैं इस बंदे के साथ फाइट करने के लिए। हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है ये चला जाता है मतलब कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और यहाँ पे इस टाइम पे 6 बंदे थे, और ये जो 6 थे इनमें से शाओन सबसे कमज़ोर था। लेकिन जानते हो जो बाकी गो कबीले के लोग हैं ये 8 स्टार या फिर 9 स्टार 1000 पे, और मैक्सिमम तो 9 स्टार 1000 पे। इसी वजह से जो 5 वर्क है इसको थोड़ा बहुत रोक तो सकते हैं लेकिन हम मार नहीं सकते। लेकिन हमें दिखाया था जो लोग थे कि उस बंदे से फाइट करने लगते, और इन लोगों को बस उससे बच के भागना था, ना कि उसका सोल कोड चाहिए इनको। हमें दिखाई थी ये जो 5 वर्क है इनकी हड्डियाँ मतलब कि आपके से तो बहुत गंदी तरह से इनको पेल रहा था, यहाँ पे हड्डियाँ तक चटक रही थी इन लोगों की। हमें दिखाया था कि इनको पेलने के बाद उसे पता लगता है कि जो बंदे ये भारी भारी मतलब कि उस पर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बंदे उसके सामने 3 देर तक टिक पाएँ। और अगर इनकी जो फाइट थी इसी तरह से चलती जाती है। जो यूनर ये सब अपनी फिंगर किलिंग टेक्निक का यूज़ ऐसे करके इसका टेक्निक का यूज़ करते हैं। और जो बाकी बंदों से लड़ने के बाद फिर जैसे वो मतलब कि देखता है कि शाओन भी उसके ऊपर अटैक करे, इन सबके ऊपर अटैक करने के बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन बाकियों को पीछे गिराने के बाद फिर वो शाओन के पास जाने लगता है और कहता है बच्चे अब तुम्हारी बारी आ गई, मतलब कि तुम्हारे मरने की मतलब कि तुम्हारी अब पिटने की बारी आ चुकी है। ये देखिए जो शाओन होता है जल्दी से पीछे हटने लगता है, और अब हमें दिखाया था उसके हाथ में कुछ सीलें बनने लगती हैं। वो बोलता है स्काई फायर 3 फॉर्मेशन, पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन। और जैसे वो कहता है हमें दिखाई उसके वापस से उसके खून में कुछ आपके साथ तो चुलबुली सी होने लगती है, और जो खून है खोलने लगता है। लेकिन शाओन इस चीज़ को महसूस तो करता है लेकिन वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और हमें दिखाई देता उसके जो सीरियस पर थोड़ा बहुत मतलब कि आप कह सकते हो जियो के बिले का टैटू दिखाई दिया था, इस पर थोड़ा ज़्यादा देर तक दिखाई दिया था। और जो जियो के बिले का टैटू है फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखिए जो बंदा होता है उसकी जो एक्स एकदम शाओन के सर के पास पहुँचने वाली थी लेकिन वहाँ पर रुक जाती है। और वो बंदा कहता है क्या ये तो जियो कबीले का टैटू है, क्या ये मतलब कि जियो हुआन का कोई मतलब कि तुम कह सकते हो वंशज है। आखिर ये कैसे हो सकता है, जियो कबीला तो बहुत पहले मतलब कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो आखिर उसका ये पूर्वज है यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक ईस्टर्न साइड में देखते हुए कहता है कि जियो हुआन अगर मतलब कि मैंने इसकी उसको पता लगा, और मैं जानता हूँ कि वो जो बंदा है वो यहाँ पे हर चीज़ को देख सकता है। अगर उसे पता लग गया कि मैंने उसके पूर्वज को यहाँ पे मतलब कि तुम कह सकते हो उसका जो मतलब कि तुम कह सकते हो आने वाले बच्चे थे मतलब कि जो उसका कह सकते हो उसकी कबीले में से बंदा था उसको मार दिया, तो वो जो बंदा जब 10 साल बाद वापस उठेगा अपनी कब्र में से बाहर आएगा तो वो सच में हमें नहीं छोड़ेगा और हमें मार डालेगा, और सबसे पहले तो वो मुझे मारेगा। और गाइस यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो पूर्वज जियो हुआ ने वो अपनी ग्रेव के अंदर बंद है। जैसे कि जो लोग हैं ये बाहर घूम सकते हैं लेकिन जो पूर्वज जियो हुआ ने वो ऐसा नहीं घूम सकते, वो बस मतलब कि 10 सालों में सिर्फ एक ही बार मतलब कि उस अपने ग्रेव से बाहर आ सकते हैं। तो आप यहीं से समझ सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा सोचता है कि चाहे मैं अभी मार लूँ लेकिन बाद में भी फिर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं इस बंदे को नहीं मारूँ। फिर वो कहता है तो तुम जियो कबीले से हो और तुम्हारे सर पे जियो कबीले का टैटू भी है। मुझे लगा नहीं था कि जो जियो कबीला है वो अभी तक जिंदा होगा। तो ये देख के शान शौक हो जाता है, कहते हैं क्या टैटू। तो ये देख के जो फर्स्ट जनरल होता है वो कहता है कि हाँ तुम्हारे सर पे जियो कबीले का टैटू दिखाई देता है। तो ये देख के शान कहता है कि क्या जियो कबीले का टैटू मेरे पास, तो मतलब कि जियो कबीले की चाहे माना कि मैं जियो कबीले, लेकिन जो जियो कबीले की ब्लड लाइन है वो तो बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और साथ में मेरे पास तो जियो कबीले का टैटू भी नहीं है, मतलब कि कोई टेक्निक ही नहीं है जिससे जियो कबीले के टैटू को मतलब कि जागरूक किया जा सके। लेकिन आपको पता ही जो स्काई फायर 3 में से चेंज है वो चाओयन के जो पूर्वज है उन्होंने बनाई हुई है, जिसकी वजह से स्काई फायर 3 में से चेंज है। ये इनके कबीले की मतलब कि आप कह सकते हो टैटू की तरह है, जो कि मतलब कि आप कह सकते हो ये जो बर्निंग फ्लेम वैली है इसके पास चली गई थी, और ये मतलब कि उनके पूर्वज नहीं दी थी, जिसकी वजह से जो बर्निंग फ्लेम वैली थोड़े बहुत मतलब कि आप कह सकते हो अपने लेवल को बढ़ा सकती है इस चीज़ से। लेकिन ये जो असल में देखा जाए तो ये जो ट्रू पावर है ये खाली मतलब कि जियो कबीले के लोगों की बढ़ा सकती है। और अगर खाली जियो कबीले के लोगों के पास मतलब कि कोई नली सी फ्लेम भी क्यों ना हो, और अगर उनके पास कोई ज़्यादा ताकतवर फ्लेम नहीं है, फिर भी जो जियो कबीले की 3000 मतलब कि आप किसी तो कहीं जो स्काई फायर 3 में से चेंज है ये नॉर्मल इंसान से जियो कबीले के लोगों की जो पावर है वो उसके मुकाबले में ज़्यादा बढ़ाती है। और अगर उनके पास ट्रू ब्लड लाइन आ जाए अपनी जियो कबीले की, यानी कि एक टू डी ब्लड लाइन आ जाए, तब तो मतलब कि कोई कहने की बात ही नहीं है।
फिर हमें दिखाया जाता है, ये देखिए वो जो बंदा होता है वो कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से मतलब कि उस ईस्टर्न साइड पे चले जाओ और वहाँ पे जो जियो हुआ ना उसकी तुम्हें ग्रेव मिल जाएगी। और ये कहने के बाद वो जो बंदा होता है वो साइड हट जाता है। ये देखिए जो शान भी बिल्कुल शौक था। ये देखिए जो यूनिट होती है शान होती है, अभी इन चीज़ों के बारे में बात करने का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग हैं वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर जाने लगते हैं। ये देखिए जो शान बिल्कुल शौक था, आकर उसके पास ये जो चीज़ें कहाँ से आ गई, लेकिन जो शान होता है वो कहता है अभी मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे मेन फोकस है पूरे जियो फोन की कवर तक पहुँचना, अपना मेन फोकस रखना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो जो एल्डर जियो हुआन थे उनकी कवर की तरफ बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो शावन था वो जियो हुआन की कबर के मतलब कि थोड़ा से मतलब कि दूर अभी था यहाँ पे, लेकिन हमें दिखाया जाता है शावन के सामने 4 बंदे आ जाते हैं। गाइस ये हुनलिन और हुनिया थे और हमें दिखाया जाता है इनके पीछे 2 बूढ़े व्यक्ति थे। और गाइस ये दानों की दानों इनकी जो आवाज़ थी वो दाऊशन लेवल की थी। गाइस यहाँ से समझ लो ये जो बंदे कितने ज़्यादा मतलब कि इनका जो बैकअप प्लान था वो क्या था। और मैं बता दूँ ये जो 2 मतलब कि बूढ़े व्यक्ति हैं जो दाऊशन लेवल के हैं, ये दानों के दानों हुन कबीले से आया करते, लेकिन ये मतलब कि फाइट में मारे गए थे जब इन लोगों ने जियो कबीले के ऊपर अटैक किया था। और उसके बाद मारने के बाद इनकी जो ग्रेव है इस आप कह सकते हो टॉम ग्रेव के अंदर रख दी थी, जिसकी वजह से जो इनकी सोलें वो यहाँ पे जिंदा हैं। और इन लोगों ने ये जो हुन कबीले के लोग हैं इन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ये जो 2 दाऊशन हैं इनको यहाँ पे इन दानों को मारने के लिए ले आया। और हमें दिखाया जाता है कि इनको लाने के बाद वो जो बंदा होता है हुनिया और हुनलिन वो कहते हैं कि वो देखिए वो वही है मतलब कि जो जियो कबीले का मतलब कि जियो यान है, जो मतलब कि इस टाइम पे जियो कबीले के मतलब कि आप कह सकते हो उसकी जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज़्यादा टॉप पे है इस टाइम पे। मतलब कि ब्लड लाइन नहीं कह सकते, मतलब कि उसकी जो पावर है उसकी जो टैलेंट है उस टाइम पे बहुत टॉप पे। अगर हमने उसको नहीं रोका तो आगे चल के दूसरा जियो हुआन भी बन सकता है। तो ये कि वो जो बुढ़े होते हैं वो एकदम शौक रह जाते हैं, वो कहते हैं इसकी उम्र तो बहुत ज़्यादा कम दिख रही है और देखा जाए तो इसकी जो पावर है वो पहले 6 स्टार दाऊसन तक चली गई है। अगर इसको मारा नहीं गया तो आगे जाके हमारे हुन कबीले के थोड़ा बहुत खतरा बन सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो देखते हैं दूसरी साइड में कि वहाँ पे कबीले की मतलब क्या आप कहते हैं यूनिट को देखते हैं और कहते हैं सच में इस लड़की की जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज़्यादा टॉप पे। और कहते आप यहाँ से देख सकते हो कि जो दाऊशन है सिर्फ एक नज़र से बता सकते हैं कि यूनिट की ब्लड लाइन वो कितनी ज़्यादा प्योर है। तो कहते सच में इसे मारना ही होगा। हुनिया और हुनलिन ने सारी बातें बता दी थी। वो कहते सच में अगर इन दोनों को नहीं मारा गया तो आगे चल के बहुत ज़्यादा खतरा बन जाएंगे हमारे कबीले के लिए। हमें दिखाया जाता है कि जो बंदे हैं वो चले जाते हैं मतलब कि शावन और इधर यूनिट पर अटैक करने के लिए। देखिए जो बंदे होते हैं शावन यूनिट ये सब अटैक हो जाते हैं। कहते हैं ये दोनों घृणित बंदे इन्हें सच में मतलब कि अपने यहाँ पे कबीलों के जो पूर्वज हैं इन्हें बुला लिया है। तभी हमें दिखाया जैसे अटैक करने वाला है अचानक से हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक अटैक आता है जो कि इन दानों के अटैक से आके टकराता है, जिसकी वजह से दानों बंदे होते हैं ये पीछे आके गिर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे शावन के पीछे एक वाइट कपड़ों के अंदर और वाइट बालों के अंदर एक बुढ़ी आकृति अपीयर होती है जो कि लगभग 40 साल की लग रही थी। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए जो 2 मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि दाऊशन थे वो एकदम शौक रह जाते और कहते कि जियो हुआन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आएगा तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो, तुम तो सिर्फ 10 साल में मतलब कि पहली बार मतलब कि 10 साल में सिर्फ एक ही बार आ सकते हो। और अभी जहाँ तक हमें याद है तो बस मतलब कि 3 साल रहते हैं, अभी तो सिर्फ तुम्हें उसके अंदर 7 साल हुए, तो तुम सिर्फ मतलब कि 3 साल पहले कैसे आ सकते हो। तो हमें दिखाया तभी दूसरा दाऊशन कहता है कि फिक्र मत करो, ये तो मतलब कि उसने बस अपने यहाँ पे एक क्लोन को भेजा है जिसकी मदद से वो यहाँ पे इस टाइम पे है और ये बस उसका एक क्लोन है, हमें यहाँ पे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाया जाता है ये देखिए शावन ये सब गू कबीले के लोग ही सारे शौक रह जाते हैं। तभी जो शावन होता है वो उनके सामने झुक के कहता है कि पूर्वज को मेरा मतलब कि प्रणाम। और यहाँ पे जो इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो यूनिट है वो भी उनके सामने झुकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, पहले मैं लोगों से मतलब कि अपना काम खत्म कर लूँ, इनसे लोगों से निपट लूँ, फिर मैं तुम्हें बाद में तुम लोगों से बात करता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा सिर्फ क्लोन ही तुम दानों को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। और ये देखिए हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ में अपनी दुर्गी को भरते और अपना एक पाम अटैक उनके ऊपर कर देते और ये जो एक बड़ा सा हाथ है वो दानों की तरफ बढ़ने लगता है। और ये देखिए जो दानों होते हैं वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो दानों बने जल्दी से हुनिया और हुनलिन को मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि पकड़ते हैं और बहुत ज़्यादा दूर उठा के फेंक देते हैं। और वो जो हुनिया और हुनलिन था हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं। और जो पाम अटैक था हमें दिखाया जाता है कि जैसे उन दानों पर लगता है वो दानों वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देख के तो यहाँ पे गू कबीले के लोग और साथ में जहाँ पे शावन था वो दानों शौक हो जाते हैं कि 2 दाऊशन को सिर्फ मतलब कि चाहे वो दाऊशन लो लेवल के थे लेकिन सिर्फ अपने एक पाम अटैक से मतलब कि खत्म कर दिया। सिर्फ अपने हाथ को उठाया, अपने हाथ में थोड़ी सी दुर्गी को भरा और एक अटैक करके उन दानों को वहीं पे खत्म कर दिया। और साथ ही साथ में मतलब कि ये तो सिर्फ उनका एक क्लोन है, हालांकि उनकी रियल बॉडी भी नहीं है। और कहीं मैं बता दूं यहाँ पे जो सोल हैं वो अपनी रियल पावर में मतलब कि नहीं होती हैं, फिर भी मतलब कि सिर्फ अपनी रियल पावर में भी नहीं है, वो उनकी जो रियल पावर नहीं है उसके भी एक क्लोन है। और तब जाके इतनी पावर को माइनस करने के बाद भी तब जाके मतलब कि सिर्फ एक अटैक में मतलब कि दाऊशन को हराना भैया मतलब कि मानना पड़ेगा। और शावन तो मतलब कि बिल्कुल शौक था। और जो हुनिया और हुनलिन को जो जियो पूर्व जियो हुआ है वो एक नज़र से देखते हैं
फिर वो अपनी नज़रों को उन दानों से हटा लेते हैं, और वो जो दानव थे वो तो एकदम डर चुके थे, उनकी आंखों में बहुत सा खौफ आ चुका था, वो जल्दी यहाँ से भागने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं जो वहाँ से भाग जाते हैं, जो जियो हुआ पूरे जियो हुआ थे वो इन दानों के ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि वो जो दानव थे वो उनकी नज़रों में एकदम चींटियों की तरह थे, और इन दानों की उनकी नज़रों में कोई भी वैल्यू नहीं थी, जिसकी वजह से वो इन दानों को मतलब अपनी नज़रों में कुछ समझते भी नहीं थी। इसी वजह से वो इन दानों के ऊपर कुछ अटैक भी नहीं करते, वरना उनकी मतलब की जो प्रतिष्ठा है वो ही मतलब की ख़राब होती। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है जैसे वो जियो यानो इन दोनों की तो देखते हैं, जो ये जो लोग उन्हें ग्रीट करते हैं, तो तभी वो शावन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हो, कहते कि हंसते और कहते सच में मेरी जो मतलब कि नहीं टाइम की जो मैं वेट कर रहा था, सच में आकर मतलब कि तुम यहाँ पे आइए, जियो कबीले के मतलब कि बंदे तुम यहाँ पे आइए। तो शावन कहते हैं कि हाँ मेरा नाम जियो यान है, और कहते आपको पता है शावन का रियल नेम जियो यान है, और शाओम बताता है कि मैं कि जियो कबीले से बिलोंग करता हूँ इस टाइम पे। तो बढ़ते और कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता कि जो जियो कबीला है, मुझे लगा था कि वो पहले पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा अभी तक, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसा बंदा अभी भी वहाँ पे मतलब कि एग्जिस्ट करता है। और तो बोलते हैं कि शाओन मुझे जियो कबीले की पूरी डिटेल बताओ। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है, अब जितनी भी मतलब कि हिस्ट्री थी जियो कबीले की, क्या उसके साथ क्या क्या मतलब कि हुआ, अभी तो उसके पिताजी को मतलब कि होलो सोलो ने पकड़ लिया, शाओन यहाँ पे मतलब कि कैसे आया, उसने क्या क्या किया, तो सारा कुछ उन्हें बता देता है। ये कि वो थोड़ी बहुत ही बढ़ती, और वो शावन से सेटिस्फाइड भी थे कि वो इतना ज़्यादा जीनियस है कि बिना किसी ब्लड लाइन की पावर के वो एक मतलब कि इतना ज़्यादा ताकतवर बना, एक एल्केमिस्ट बना, ऊपर से मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल बना, और कुछ ही टाइम में यहाँ तक आ गया। और कहते हैं यहाँ पे शावन यूनर के बारे में बता देता है उन्हें। तो पहले वो तो यूनर से देखते हुए कहते हैं कि तुम गुयू की बेटी हो, और कहते यहाँ पे जो गुयू है वो मतलब कि उस टाइम पे पूर्वज के टाइम से जिंदा है, तो समझ सकते हो कि लाइफ कितनी ज़्यादा लंबी थी। तो ये देखिए जो यूनर होती है वो हाँ कहती है, तो कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता कि जो गु कबीले ने हमारे साथ मतलब कि वादा किया था वो सच में उन्होंने तोड़ दिया, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। तो देखिए वो जो पीछे गु कबीले के लोग तो डरने लगते कि कहीं ये बंदा सच में अगर संखी हो गया, तो अगर मारने पे आ गया तो हमें तो मतलब कि हमारा यहाँ पे जो क्लैन का एल्डर है गुयू वो भी यहाँ पे आके उनके हाथों से नहीं बचा सकता। तो कहते हैं कि डरो मत कोई भी, मैं तुमसे कुछ भी नहीं करने लगा। लेकिन अभी देखा जाए तो जो ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे मरने के बाद जो जियो कबीला है वो कितना डिस्ट्रॉय हो सकता है और कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये लगभग मेरे सोच से तो मतलब कि बेहतर ही है, मतलब कि देखा जाए तो उससे तो बहुत बेहतर है जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था। और अब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, गु कबीले ने अगर मतलब कि साथ में नहीं रखा हमें तो क्या हुआ, अपना एक मतलब कि बोल देते प्रीशियस खजाना तो उन्हें खो ही दिया ना, मतलब कि। और ये देखिए जो यहाँ पे वो यूनर की बात कर रहे थे कि मतलब कि जो यूनर है वो तो शाओन से प्यार कर बैठी, इसी वजह से शाओन जो यूनर है वो तो शादी करने वाले, आपको बताइए जो यूनर है वो गु कबीले की लीडर की बेटी है, जिसकी वजह से आगे जाके वो गु कबीले की लीडर बनेगी। तो सीधा से कह रहे थे कि मतलब कि गु कबीले ने अपना अच्छा खासा मतलब कि आप कह सकते हो कि एक खजाना खो दिया है। और ये देखिए जो यहाँ पे यूनर थी वो तो मतलब कि एकदम प्लस करने लगती है, और शाओन भी यहाँ पे शर्माने लगता है। तो कहते हैं चलो अभी बारे में बात करने का टाइम नहीं है, तुम लोग मेरे साथ आओ। हमें दिखाया था कि वो एकदम टेलीपोर्ट होते हैं और एक जगह पे आ जाते हैं। हमें दिखाया था कि उनके सामने एक बड़ी सी ग्रेव थी, ग्रेव के आगे आपके जो स्तंभ लगा हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि उस ग्रेव के पास आते हैं और यूनर और शाओन को अपने एकदम पास में ले आते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि उन बाकी 4 लोगों से कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर रखो। बाहर की जो मतलब कि यहाँ की जो अंदर की ऊर्जा है, ये बाहर की ऊर्जा से यहाँ पे जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा घनी है, जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पे मतलब कि अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते हो। जो बाहर के लोगों से यहाँ पे जो कल्टीवेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए वो बंदे भी समझ जाते हैं कि यहाँ की जो ऊर्जा वो बहुत ज़्यादा घनी है। तभी वो एक ब्लैक पोर्टल को खोलते हैं और शाओन और यूनर को अपने पीछाने को कहते हैं और उस ब्लैक पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तो ये देखिए जो वहाँ पे फर्स्ट कमांडर वो थोड़ा बहुत डरने लगते हैं, तभी वो भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पूर्व जियो हुआन का ऑर्डर था। तो वो शाओन से कहते शाओन जो हमारी मिसेस जो यूनर है उनका ख्याल रखना। तो शाओन कहता है कि हाँ मैं ख्याल रखूँगा उनका। और वो जो दानव होते हैं वो सीधा उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। फिर वो जो लोग होते हैं वो चारों एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम क्या ही कर सकते हैं। और वो लोग जो लोग थे वहाँ पे मतलब कि आपके तो क्रॉस लेग करके बैठ के कल्टीवेशन करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो जहाँ पे गए थे, तो जैसे अंदर आते हैं हमें दिखाया था कि आसपास एक बड़ा सा मतलब कि वाइट कलर का तालाब था, मतलब कि तालाब था, आसपास बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल लगे थे और दूर से बहुत सारे पावरफुल जंगल भी मतलब कि पावरफुल नहीं मतलब हरे हरे जंगल दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे एक बम्बू का घर बना हुआ था बड़ा सा, और यहाँ पे मतलब कि आपके तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी जिसको बयान नहीं किया जा सकता। ये देख के शौक था कि ये कौन सी जगह, तो वो बताती कि मैं ग्रेव के अंदर एक जगह है। तो शौक था सच में मुझे यकीन नहीं होता, जो बाहर ग्रेव हो इतनी ज़्यादा बकवास है, लेकिन आपकी जो ग्रेव है उसके अंदर इतनी मतलब कि खूबसूरत सी जगह हो सकती है। तो हंसने लगता हूँ, कहते हैं सच में मैं इन 1000 सालों में यहाँ पे बहुत अकेला रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेला भी महसूस करता हूँ। यहाँ पे मतलब कि कोई भी इंसान 3 साल से ज़्यादा रह ही नहीं सकता, जैसे वो 3 साल से ज़्यादा यहाँ पे रहता है। तो जो 2D ने बनाया हुआ जो मतलब कि टॉम ग्रेव है, अचानक से यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन रास्ता खुलता है और लोगों को यहाँ से बाहर कर देते हैं। यहाँ पे बस कोई मरी सोल ही रह सकती है। तो ये देखिए जो शाओन होता है एकदम शौक रह जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन को बताने लगते हैं कि शाओन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा हिस्ट्री जियो कबीले की। और आगे वो यूनर भी थी यहाँ पे, वो बताते हैं कि जो जियो कबीला है
हमारी जो ब्लड लाइन थी, हमने देखा कि आस्ता आस्ता जो हमारी ब्लड लाइन है वो हमारे अंदर से मतलब कि कमज़ोर होती जा रही है। मतलब कि तुम जानते हो, जब तक हमारी कोई जो ब्लड लाइन है वो जब तक किसी 2D को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तब तक मतलब कि वो वहीं पे मतलब कि कैसे तो उसकी जो ब्लड लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। और हम गू कबीले से भी मतलब कि बहुत पहले से थे, और इसी वजह से जो गू कबीले की ब्लड लाइन है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन हमारी जो ब्लड लाइन थी वो आस्ता आस्ता मतलब कि तुम कह सकते हो ख़त्म होना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन उस टाइम पे मतलब कि ना जाने मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का सोचा। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा रिस्क हुआ करता था, बहुत ज़्यादा रिस्क लिया करता था, इसलिए मैंने उस टाइम पे एक रिस्क लेने का सोचा। मैंने सोचा कि मैं सबकी जो ब्लड लाइन है वो अपने अंदर ले लेता हूँ, मतलब कि अपने कबीले के जितने भी लोग हैं एक रिचुअल को परफॉर्म करके उनकी जो ब्लड लाइन है वो अपने अंदर डाल लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो ब्लड लाइन है वो और ज़्यादा प्योर हो जाएगी और ज़्यादा ताकत हो जाएगी। और उस टाइम पे मैं दाऊशन के 9 स्टार पे था, और मुझे मौका मिल सकता है कि आगे जाके मैं 2D में ब्रेक थ्रू कर जाऊँ। और अगर एक बार मैं 2D में ब्रेक थ्रू कर दिया तो जो मेरे जियो कबीले के लोग हैं और उन सब की जो ब्लड लाइन है उनके पास वापस आ जाएगी। हालांकि जो उनकी ब्लड लाइन होगी वो पहले से ज़्यादा होगी, और यहाँ तक कि जो उनकी ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और खैर मैं बता दूँ, जब भी एक 2D मतलब कि ब्रेक थ्रू करता है, जो उसके वंश के लोग होते हैं, जैसे कि जो उसके कबीले के लोग हैं, कैसे वो उसे मतलब कि ब्लड लाइन ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे वो ब्रेक थ्रू करेगा, वो चाहे या ना चाहे, लेकिन जो उसकी 2D ब्लड लाइन है वो लोगों के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से उनकी जो पावर है वो कुछ ही टाइम में दाऊशन तक चली जा सकती है, जो उसके ज़्यादा नज़दीक होंगे। जैसे उसका कोई बच्चा या फिर बेटी होगी तो मतलब कुछ टाइम में दाऊशन तक चली जाएगी। और आगे चल के जो शाओयान की मतलब कि डॉटर होने वाली है वो मतलब कि आप कह सकते हो कि जब शाओयान 2D में ब्रेक थ्रू करेगा तो जो शाओयान की डॉटर होगी अचानक से बिना कल्टीवेशन के जो उसकी आभा होगी वो सीधा दाऊशन के 8 स्टार तक पहुंच जाएगी। तो यहीं से समझ सकते हो कि जो 2D ब्लड लाइन की ताकत होती है वो कितनी ज़्यादा होती है। तो आई होप कि आपको ये जो चीज़ है ये समझ आई होगी। भी हमें दिखाया जाता है, जो आगे पूर्वज बताते हैं कि जब मैंने उन सब की ब्लड लाइन को अपने अंदर ले लिया तो अब मतलब कि मैंने ब्रेक थ्रू करने की पूरी पूरी कोशिश की। जब मैं ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करा तब मुझे पता लगा मैंने 2D ब्लड लाइन तो अपने अंदर ले लिया, लेकिन एक इससे बहुत बड़ा मसला हो चुका है। वो ये है कि मुझे पता लगा कि प्रकृति की कोई चीज़ है, यानी कि इस नेचर की कोई चीज़ है जो कि मुझे ब्रेक थ्रू करने से रोक रही है। और ये देखे तो मतलब कि मेरी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, क्योंकि इस तरह तो मेरी जितनी मेहनत है वो पूरी व्यर्थ चली गई थी। और जब मैं ऐसे ब्रेक थ्रू करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था तब जो हुन कबीला है उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। और उन कबीले के अटैक की वजह से तुम जानते हो जो हमारा कबीला है उसके बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो ये देखिए शान बिल्कुल शौक हो जाता है। तो अब पूर्वज से पूछता है कि पूर्वज आखिर वो क्या चीज़ है जो आपको 2D में ब्रेक थ्रू करने से रोक रही थी। क्योंकि आपको याद होगा जो शाओयान है उसको एक बात याद आई थी कि जब मतलब कि वो वहाँ पे मतलब कि 9 पाइथन जनजाति के अंदर गया था, तो वहाँ पे मतलब कि उससे एक दाऊशन की मतलब कि आप कह सकते हो एक दाऊशन का आप कह सकते हो ब्लड कोर मिला था, जिसको खा के गए जो शाओयान है। सॉरी अभी तक मतलब कि शाओयान को ये जो चीज़ है ये नहीं मिली है, लेकिन आगे चल के ये मिलेगी। मैं आपको मतलब कि पहले बताने का सोचा था, लेकिन स्पॉइलर देने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको इस चीज़ को बाद में बता दूंगा। तो मतलब कि बस आप इतना समझ सकते हो, मैं आपको अब स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत यार मेरे को सॉरी। तो फिर हमें दिखाया था शाह ने अपने मास्टर जो मतलब कि अपने पूरे जियो हुआन उनसे पूछना चाहता था इस चीज़ को। तो क्या है कि ऐसा भी क्या होगा कि वो ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। तो बोलते हैं कि इस चीज़ को हम मतलब कि तुम कह सकते हो 2D एसेंस भी कह सकते हैं। और मुझे ये मतलब कि एहसास हुआ कि जो ये जो दुनिया है इसकी ये जो यानी कि दुखी कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर से जो 2D एसेंस है वो खत्म हो चुका है। वरना तुम क्या सोचते हो कि बाकी के जो पहले 2D थे उनके पास कोई खास टेक्निक थी जिसकी वजह से उन्होंने 2D पे ब्रेक थ्रू कर दिया। उनके पास मतलब कि जो 2D एसेंस है खास तरह की ऊर्जा हुआ करती थी, जो पहले लोग थे वो 2D पे ब्रेक थ्रू कर पाते थे। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो 2D पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। अगर वो मौका मुझे भी मिलता और जो वहाँ पे अगर ये जो नेचर है इसके अंदर 2D एसेंस पाया जाता, जैसे कि कोई भी मतलब कि सोल पावर को ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वैसे जो 2D एसेंस है वो भी इस दुनिया से गायब हो चुका था, क्योंकि वो लिमिटेड ही था। और इसी वजह से जो हम लोग हैं वो यहाँ पे पीछे रह गए। वरना तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग हैं 8 प्राचीन कबीले इतने टाइम तक जो टूशी एशियन जेड है इसके पीछे भागते रहते। तो शाओन ने उनसे पूछता है कि आखिर टूशी एशियन जेड का इसका मसला क्या है। तो वो बताते हैं पूर्व जियो हुआन कि ये जो टूशी एशियन जेड है तुम जानते हो जो मतलब इस दुनिया पे लास्ट 2D अपीयर हुआ था वो टूशी एशियन गॉड था, जो कि जिसके बाद मतलब कि बहुत सारी फ्लेमें थी, उसे फ्लेमन 2D भी कहा जाता है। वो बताते हैं कि उसकी जो मतलब कि कहा जाता है कि जो उसने गुफा छोड़ी है उसके अंदर एक ब्रोमीय गोली है, और कहते हैं जो गोली है वो पूरी तरह से अभी बनी नहीं है, एक ब्रोमीय अभी मतलब कि अवतार में है, जो कि सबसे मेन अवतार होता है गोली का। और उसने उस गोली को ब्रोमीय गोली बनाया हुआ है। हालांकि वो उसे एक ट्रू 2D मतलब कि ट्रू 2D गोली नहीं कहा जा सकता, एक पिल नहीं कहा सकता, एक ट्रू 2D पिल। लेकिन फिर भी वो जो पिल है वो अपनी भ्रूणीय अवस्था में अगर कोई उसे अपनी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा पावर के साथ उसको रिफाइन करता है तो उसे एक 2D ब्लड लाइन में
आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, यानी कि एक 2D पिल को बनाने में मदद कर सकता है, उसकी मदद हो सकती है, जिसकी वजह से अगर वो उस पिल को खा ले तो आगे चल के ये भी हो सकता है कि वो जो बंदा है उसके 100% चांस हो सकते हैं कि आगे चल के वो जो बंदा है वो 2D में ब्रेक थ्रू कर सकता है। तो देख के शामी भी शौक रह जाता है। तो कहते हैं सच में तभी मैं सोचूं कि जो आज प्राचीन कबीले इतने टाइम से इस चीज़ के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर इन्हें वो चीज़ मिल जाती है तो इनके लिए 2D में ब्रेक थ्रू करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पूर्वज कहते हैं हाँ, और वो शान को बताते हैं कि शान में तो मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मैं चाहे मतलब कि मारा गया था, लेकिन मैंने अपनी जो मतलब कि 3 फ्लेमें थी वो भी अपने साथ ही डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो शान ये सुन के शौक रह जाता है, क्या 3 फ्लेमें अपने साथ डिस्ट्रॉय कर दी थी? तो कहते हैं हाँ। तो शान ये सोच के मतलब कि बिल्कुल शौक रह जाता है कि क्या अपने पूर्वज को 3 फ्लेमें डिस्ट्रॉय करनी पड़ी। और कहती है एक तरह आप कह सकते हैं विस्फोट की तरह ही होता है। और सोच लो जब फ्लेमें डिस्ट्रॉय होती हैं तो उनकी पावर कितनी होगी, क्योंकि जब ह्यूमन डिस्ट्रॉय होते हैं अपने आप को ब्लास्ट करते हैं तो उनकी ताकत कितनी होती है, जब फ्लेमें अपने आप को ब्लास्ट करते हैं तो कितनी ज़्यादा ताकत होती है। तो शान कहते हैं आखिर आप अपनी 3 फ्लेमों को एक साथ कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या आपके पास कोई टेक्निक होती? तो हंसते हुए कहते नहीं, एक जो डाउशन होता है वो 3 फ्लेमों को अपनी बॉडी के अंदर दबा सकता है, हालांकि उन्हें मर्ज नहीं कर सकता जैसे तुमने अपनी फ्लेमों को मर्ज किया है। बस वो जो बंदा अपने अंदर इन फ्लेमों को दबा सकता है, हालांकि मर्ज करना हो तो मतलब कि भूल ही जाओ। हालांकि तुम्हारे पास एक अलग ही QI पद्धति है जिसकी वजह से तुम इन्हें मर्ज कर सकते हो। फिर वो आके बताते हैं कि मरने के बाद जो मैंने अपनी ब्लड लाइन है उसको यहाँ पे ये जो नदी है इसके अंदर सेव कर रखा है, यानी कि अपनी 2D ब्लड लाइन अपनी जितने भी कबीले की थी उसको यहाँ पे सेव कर रखा है। और मैं कि इसको तुम्हारे अंदर अब मैं कि ट्रांसफ़र करूँगा, जिसकी वजह से जो तुम्हारी ताकत है वो भी मैं कि बढ़ सकती है। हालांकि तुम सीधा दाऊशन के ऊपर ब्रेक तो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुमने सीधा सीधा ब्लड लाइन की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश की तो आगे जाके फ्यूचर में तुम्हारे 2D में ब्रेक थ्रू करने के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये कि शॉन कहते हैं कि ओह ऐसी बात है। तो कहते हैं हाँ शॉन, अब हमारा जो कबीले का मतलब कि जितना भी फ्यूचर है वो तुम पे डिपेंड करता है। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी 2D ब्लड लाइन तुम्हें दे दूँ। और इसी के साथ ये जो एपिसोड IBM पे गाइस खत्म हो जाता है। और आई होप कि आपको ये जो आज का एपिसोड है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो पे भर भर के लाइक दिखाइए और बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। और कल तो 7K पे पहुँचना ही पहुँचना है, हमको कुछ भी नहीं पता, करना ही पड़ेगा तुम लोगों को। और कल गाइस 30 मिनट की वीडियो भी आ सकती है। और हाँ अगर कर देते हो, और मैंने जैसा आपको कहा कि अगर मेरे को कोई काम नहीं आता, यानी कि ट्यूशन संडे को नहीं होती है तो 2 आवर की वीडियो आएगी। अगर मतलब कि ट्यूशन होती है तो सिर्फ 1 आवर की वीडियो आएगी। तो आप मेरी बात को मतलब कि अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन हाँ ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि 2 आवर की वीडियो आ सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है। और बस अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे दिखाते रहना। बाय बाय टाटा, चलो भागो अब यहाँ से।